उससे आइडिया मिलता है कि आपका ऊपर गौरव गुड मॉर्निंग गौरव गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, एक बार कंफर्म कर देना भाई। हाँ हो गया। ओके सर, ठीक है। ओ सर चलो, हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सर, आज ज्यादा हड़बड़ नहीं कर सकता। जल्दी सुनो। और ज्यादा क्वेश्चन मत मत करना आज। रेलिवेंट ओनली रेलिवेंट क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। हाँ सर, बेसिक, हाँ बेसिक होगा सर, बेसिक भी होगा। स्ट्रेटेजी थोड़ा कंप्लीट करने दे। अच्छा, स्ट्रेटेजी का बेसिक से चल रहा है, सिस्टमेटिक वे से शुरू से सब कुछ होगा। वेट करना, मैं बोला था थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बोला नहीं था तो फिर से चालू हो गया तो अपना। मैं बोला था कि अभी स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी खत्म होगा उसके बाद में फिर से सिस्टमेटिक जैसे एकदम फ्यूचर से फिर से स्टार्ट करूँ। फ्यूचर में हाँ तो कर लेना सर, मुझे पता है बहुत लोग का बहुत कुछ नहीं हुआ। मार्केट बहुत बड़ा चीज है सर, करते 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 ऐसा लगता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। है नहीं सर, तुम आए हो ना बस। चलो, अच्छा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म करोगे ऑनलाइन में स्पेशल। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग सर। क्या देख पा रहे हैं सर मार्केट का? वैसे तो मैं ज्यादातर निफ्टी में ही बात करता हूँ। इसका रीजन भी है बिकॉज निफ्टी इज मोर लिक्विड। निफ्टी में वोलेटिलिटी भी कमती है कंपेरेटिवली सेंसेक्स एंड बाकी। और मार्केट का एक ट्रू पिक्चर आपको निफ्टी से समझ में आता है। और जो लोग नया नया ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं उनको बेसिक सजेशन देता हूँ कि पहले ही सेंसेक्स बैंक निफ्टी में छलांग मारने से पहले निफ्टी में ऑलवेज हाथ सेट करो निफ्टी में। उसके बाद जब निफ्टी में ग्रिप हो जाए तब धीरे धीरे बाकी चीज में शिफ्ट करना सर, ठीक है। बहुत लोग तो एकदम शुरू में ही किसी से सुन लेता है, कोई यूट्यूबर से सुन लेता है, एकदम चालू हो जाता है बैंक निफ्टी वगैरह, तो बाद में ठीक है, बस सेंसेक्स में स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग। ঠিক আছে, একটু জ্বর হয়ে গেছে সেরকম কিছু না। অনেকটা ঠিক আছে। না না, আরে এই যে কি হচ্ছিল না দুদিন আগে, কিরকম বিচ্ছিরি গরম। আরে ক্লাসে সারাক্ষণ 8 ঘন্টা আমি এসির মধ্যে থাকি, বাইরে বেরোচ্ছি টেম্পারেচারের একটা অদ্ভুত রেট, শরীর নিতে পারে। আর আমার টপ ফ্লোর না, টপ ফ্লোরটা প্রচন্ড হিট করে, মানে এখানে অতিরিক্ত ঠান্ডা আর ওপরটা অতিরিক্ত গরম। রুমে আমি অত চট করে এসি ইউজ করি না, কিন্তু এই এত ঠান্ডা গরমে। হ্যাঁ নিয়েছি। মর্নিং স্যার। এমনি খুব বাড়াবাড়ি হয়নি, ওই জাস্ট এতেই হয়ে গেছে, ক্যালপল ট্যালপলই হয়ে গেছে। তাহলে দুদিনে ঠিক হতো, মানে অ্যান্টিবায়োটিক ফ্যাটিক না, ওরকম কিছু শুনি। তাহলে আমি এত তাড়াতাড়ি ক্লাসে ফিরতে পারতাম না, এই সপ্তাহটা পুরোই চলে যেত। না অত বাড়াবাড়ি হয়নি আমার, খালি না মানে সর্দিতে প্রচন্ড মাথাটা যন্ত্রণা হচ্ছিল, মানে হাত কপালি মতো বলে না, মানে এই দিকটা এত চিনচিন চিনচিন চিন করছে। আর ক্লাস নেওয়ার ব্যাপার তো, মানে পড়াবো তো মাথা কাজ না করে। হ্যাঁ কাফ হচ্ছিল, কাফ এখনো আছে তো, ওই জন্য ঘ্যান 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 এটা তা দেখিনি অত। ঠিক আছে পারি ক্লাস। আচ্ছা, আমি জানতাম বিশ্বনাথ এলে এখন জিজ্ঞেস করবে আমাকে। আচ্ছা মর্নিং স্যার। মর্নিং মর্নিং। हो सर देखो, अच्छा मार्केट मार्केट जब बुलिश है आप लोग इतना नेगेटिव काय बोलेगा? ऑलवेज गो विथ ट्रेंड। सीरियसली मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब एवरीथिंग बुलिश साइड में है आप लोग जबरदस्ती बेयरिश साइड में सोच के क्यों माथा खराब करोगे? फॉरेन मार्केट, यूरोपियन मार्केट बुलिश, अमेरिकन मार्केट बुलिश, हाँ एशियन मार्केट बुलिश। निक्के तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे, जापान तो थमने का नाम ही ले रहे। রেড কার্ডের ইমপ্যাক্ট অনেক কিছু থাকতে পারে যদি কোনো নেগেটিव ट्रिगर ना আসে। अगर कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं आता है बीच में तो ये पॉजिटिविटी मार्केट में रहेगा, बीच बीच में नॉर्मल मार्केट करेक्शन हो। सर लेकिन जिस दिन रेट कट हुआ ना उस दिन उतना इम्पैक्ट नहीं दिया मार्केट। सर वो ऑलवेज होता है क्योंकि रेट कट के दिन मार्केट को अनसर्टेनिटीज रहता है ना,
क्योंकि रेट कट को लेके रेट कट हुआ है। नहीं पता अब तो फाइनेंशियल नहीं 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 सर, पता होना एक चीज होता है और उसके पर्टिकुलर डे में रिएक्शन करना दूसरा चीज होता है। तुम्हें पता है, सबको पता है, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहा है, लेकिन जब वो घटना सामने आता है उस दिन कौन कैसा रिएक्ट करेगा वो तो अनसर्टेन है ना। जब नेक्स्ट दिन, जब उस दिन में एक ये चीज मिल जाता है कि पॉजिटिव ट्रिगर इज देयर, और स्पेशली हम आप जैसे लोग तो रिटेलर्स हैं सर, बट जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, स्पेशली अमेरिकन एफआईआई क्या सोच रहे हैं, अमेरिकन डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन वो लोग क्या सोच रहे हैं, इसके साथ साथ इंडिया कैसे सोच रहे हैं, और हर कंट्री का आरबीआई क्या सोच रहा है, जैसे जापान का आरबीआई, इंडियन आरबीआई। तो ये जो ग्लोबल पावर जितना पॉजिटिव वे में सोचेगा तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। ठीक है, तो वो तो उस दिन पता नहीं चलेगा, उस दिन मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा ना। अगर मान लो स्मार्ट मनी एंट्री कर भी लेता है तो जो लोग रिटेलर्स है वो लोग सेल करके डरेगा ना, वो तो डरेगा ना, तो मार्केट में तो एक बेसिकली बैलेंस सिचुएशन रहेगा। इसलिए आप लोग देखना, मैं उस दिन का बात भी किया था कि जिस दिन रेट कट हुआ था उस दिन मार्केट स्टार्टिंग में मूव दिया था, लेकिन जब लास्ट में क्लोज हुआ था तो हल्का नेगेटिव में क्लोज हुआ। रेट कट के पहले से तो वो देखो मोमेंटम, ठीक है कि रेट कट होगा होगा होगा, क्योंकि 23 अगस्त से रेट कट के बारे में जेरम पावेल ने बात कर रहा है कि रेट कट करेंगे। और आप लोग मेरा क्लास फॉलो करो लेटेस्ट का, मैं बार बार बोल रहा था कि अगर 50% में रेट कट होता है तो मार्केट को आप संभाल नहीं पाओगे। बोला था कि नहीं बोला? हाँ, बोला था ना कि अगर 50 बेसिस पॉइंट में रेट कट होता है क्या मार्केट को संभाल नहीं पाओगे। अब देखो उसका इम्पैक्ट, अब देखो जब से रेट कट का डेट क्या था बोलो, 18 सितंबर अमेरिका में, हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है 19 तारीख। 19 तारीख को तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखो रेट कट हुआ है 18 तारीख, उससे पहले जो इम्पैक्ट था वो तो बेसिकली बुलिशनेस था, है ना। तो बुलिशनेस मार्केट में इसलिए था क्योंकि रेट कट होगा होगा। देखो एक चीज हम लोग जानते हैं, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज होगा 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 होगा, इसमें जो एक्साइटमेंट होता है ना उसमें ऑटोमेटिक एक बुलिशनेस होता है। जैसे मानो अभी बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, काफी लोग शायद मोबाइल या लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, तो लैपटॉप लेगा, मोबाइल लेगा 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 लेगा, इसमें जो बुलिशनेस है, मोबाइल आने के बाद क्या बुलिशनेस रहेगा? तो नॉर्मली ये जो रेट कट के पहले का जो चीज है वो ये कॉन्सेप्ट, तो ठीक है ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और मार्केट में ये साइकोलॉजी काम करता है। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में तो ह्यूमन ही होते हैं, एनिमल्स तो नहीं होते, है ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन इमोशंस, हर चीज मार्केट को कंट्रोल करता है। अगर आप समझने का कोशिश करोगे, जितना समय दोगे मार्केट को, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ ऑब्वियसली ओवर वैल्यू, ऑब्वियसली ओवर वैल्यू, लेकिन ओवर वैल्यू जो है वो भी मार्केट का एक सुपर मिसी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लोग मुझे आगे बोलते हैं सर मार्केट, कुछ लोग होते हैं जैसे मानो कि बहुत दिनों से मार्केट में है, फेलियर हुआ है, ठीक है, तो 4 साल 5 साल 10 साल कोई कोई है मॉर्निंग से, ठीक है। तो मेरे को उस दिन एक जन बोल रहा था कि सर एक चीज मैं 5 साल में सीखा कि मार्केट इज सुप्रीम। तो इस मार्केट सुप्रीम में इसको सीखने में 5 साल लग गया। आई थिंक कोई भी अगर 3-4 महीने भी मार्केट में होता है वो भी समझ जाते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, मैंने एक्चुअली मार्केट में सवाल करोगे तो अल्टीमेटली मुश्किल में ही पड़ो। मार्केट क्यों ऐसा कर रहा है, आप उस पर अपना माइंड को क्वेश्चन करो कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। आप मार्केट को ये सवाल मत करो कि भाई तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो यहाँ जाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन करोगे वही क्वेश्चन खुद पे अराइज होगा और उसी के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा प्रॉफिट लॉस डिसीजन मेकिंग सब कुछ डिपेंड करेगा। कुछ लोग होते हैं ना फंडामेंटली सब कुछ चेक किया, ठीक है, मैंने फाइनेंशियल, फाइनेंशियल चेक चीज एक अलग चीज होता है, ठीक है, वो तुम इंडिविजुअल स्टॉक में फॉलो कर, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, साइकोलॉजी सब कुछ मैटर करता है। अब उसे इग्नोर कर दोगे तो मार्केट को कभी समझ नहीं पाओगे। और ये कोई हड़बड़ी का चीज नहीं है, बहुत मैंने पीसफुल वे में इस चीज को समझ। रिलायंस तो टॉप नॉच कंपनी है, फिर भी उसमें दिन में लॉस तो होता ही है। हाँ होता तो है। ये देखो सर 18 तारीख में ये जो गैप अप देके मार्केट स्टार्ट किया था, मैं वही चीज आपको समझा रहा था। 18-19 तारीख में मार्केट का बिहेवियर जो एक्चुअली अभी अक्षत ने मुझे बोला कि सर स्टार्टिंग में देखो मार्केट गैप अप से ओपन हुआ और फिर धीरे धीरे मार्केट क्लोज हुआ नेगेटिव, लेकिन इसके बाद 20th को सबसे बेस्ट जो हुआ है बुलिशनेस वो है 20th को हुआ है।
उसके बाद 2 दिन छुट्टी था, फिर मार्केट हल्का पॉजिटिवली साइडवेज था, बुलिश ही बोलेंगे सर, ठीक है, नेगेटिव तो बोल ही नहीं सकते। उसके बाद आई थिंक कल या परसों कब हुआ, मैं तो देखा नहीं था प्रॉपरली, आज तो 27, कल हुआ था, कल का मार्केट रोकने का नाम ही नहीं ली। आई थिंक एक्सपायरी वाले कल एक्सपायरी भी था। एक्सपायरी में नॉर्मली एक परसेप्शन होता है क्योंकि सबका पोजीशंस क्लोज होता है, ठीक है, जो ओपन इंटरेस्ट का सारा जो सिचुएशंस रहता है वो सब, मानो किसी ने बायर होके कॉल खरीद के रखा था, तो वो बोलेगा कि भाई, बोलेगा क्या, मैंने एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है, अगर तुम नहीं करोगे तो एक्सचेंज करेगा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो ऑटोमेटिकली सब अपना, कोई बोलेगा कि नहीं मार्केट में बेयरिशनेस आ जाएगा, पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। तो एक्सपायरी में एक बेसिक परसेप्शन ये है कि पोजीशंस क्लोज होगा तो मार्केट नॉर्मली बेयरिश जाएगा। लेकिन अगर तुम चेक करोगे ये जो बुलिशनेस हुआ है, ऐसे सिचुएशंस में एक्चुअली हमारे साथ खेल खेलता है स्मार्ट मनी। जब पूरा दुनिया सोचता है कि मार्केट बेयरिश होगा, स्पेशली रिटेलर्स, तो वैसे सिचुएशंस में रिटेलर क्या बनेगा, नॉर्मली सेलर। और रिटेलर जब भी सेलर बनने का कोशिश करता है, ठीक है, उसी टाइम पे ये आता है बायर बनने, स्मार्ट मनी बाई करता है। तो ये सोचता है सेलर क्यों बनेगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो मैं कमाऊंगा, और ये लोग एंट्री कर लेता है बायर बन के, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम उसको सस्ता मिलता है और वो मार्केट को इतना ऊपर खींच देता है, फिर ऑटोमेटिकली पूरा जो रिटेलर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा उल्टा हो जाता है। বৃহস্পতিবার স্যার 12টার দিকে দুটোর মধ্যে কেউ যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ফলো করে সে সেলার হবে না, কেন কালকে আমি নিজে দেখেছি, ঠিক আছে, কালকে জাপান মার্কেট, আমেরিকান মার্কেট, ইভেন আমেরিকান কারেন্সি হাই না, বলিস না। পয়েন্ট বা যদি আমি ওখানে আমি সেল করি তাহলে আমি তো লস হয়েই বেরোবো। एग्जैक्टली सर, वही एक्चुअली जो पप्पू ने बोला, वही बात यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट देता है कि मार्केट में ऑलवेज एक चीज होता है कि ये जो ओवरऑल बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस है, हम लोग नॉर्मली जैसे सोचते हैं मार्केट हमारे साथ उल्टा बिहेव तभी कर देता है जब हम लोग बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर हावी हो जाता है, और उसी टाइम पे स्मार्ट मनी हमारे साथ उल्टा बिहेव कर देता सर लेकिन कल सारा प्रीमियम गया है क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 26,000 ऐसे करके था। हाँ तो ट्रैप इज आफ्टर ट्रैप, ठीक है जी, ट्रैप ही तो गेम का है। वो ट्रैप बनाता रहता है मार्केट, और फिर अल्टीमेटली देखना जब छलांग मारता है, अगर तुम कल का मिनट का चार्ट देखो, ये किसी ने शायद, आई थिंक मैं एक्चुअली आज सुबह ही थोड़ा सा देख रहा था क्लास लेने से आने से पहले, कि ये जो कल 2 बजे के बाद जो हुआ है, हाँ, ये जो हुआ है, ये 2 बजे के बाद हुआ है, पूरा जो मार्केट को देखो, पूरा एकदम पेंडुलम की तरह एक ही जगह के अंदर वो लोग बार बार मैंने मोमेंटम करके रखा था कि एक पैटर्न बना दिया, मैंने एटलीस्ट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग से लेके 2 बजे तक, है ना। लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पर कैंडल्स भी अगर देखा जाए, आप लोग मुझे बता पाओगे सर कि कौन सा कैंडल बना है, उसको भी एक बार चेक करो, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स तो आता ही है। ये क्या है सर, बोलो, डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल, मैंने बेयरिश कैंडल, मैंने मार्केट, यहाँ पर एक चीज देखो, मार्केट बहुत जोर से नीचे गिराया था लेकिन सस्टेन नहीं कर, है ना, सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर एक पियर्सिंग पैटर्न बना है, वेरी गुड सर, पियर्सिंग पैटर्न बना है। पियर्सिंग बने जब कोई कैंडल, जैसे सेकेंड कैंडल ग्रीन कैंडल है और फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, जब रेड कैंडल को नेक्स्ट ग्रीन कैंडल मोर देन 50% कवर करता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मोर देन 50%, माने ये जो रेड कैंडल है इसका कितना परसेंटेज ग्रीन कैंडल ने कवर किया, देख 50% से ज्यादा किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर 50% ज्यादा कवर करता है तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये पियर्सिंग पैटर्न है, ये बेसिकली हम लोग बुलिश इंगल्फिंग के सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं, ठीक है। या तो हम लोग बुलिश इंगल्फिंग यूज करेंगे या फिर हम लोग पियर्सिंग पैटर्न से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में बुलिशनेस आने का हाई चांसेस है। और ये कब हो रहा है, जब एटलीस्ट लास्ट 1 से 1.5 घंटा मार्केट प्योरली साइडवेज था, और ऐसे मोमेंट में जब ये सिचुएशंस बन रहा है, वो भी प्रायर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ये पियर्सिंग पैटर्न आपको एक मौका बने, सिचुएशंस बता रहा है कि कुछ तो होने वाला है, ठीक है। अगर कोई ये चीज समझ नहीं पाएगा तो कम से कम उसके बाद उसको फिर से देखो, थोड़ा सा यहाँ पर जाने के बाद वापस यहाँ पर एक ये कौन सा बुलिश है, नहीं, उसके बाद दोनों को मिला के बेयरिश नाम है ना, सर मारुगुजु तो होए छे, मारुगुजु ना हो, ये मारुगुजु में सिंगल कैंडल में मारुगुजु, डबल कैंडल में ये हरामी बोल सकते हैं। नहीं सर, हरामी अगर बियरिश हरामी, हाँ बियरिश हरामी बोल सकते हैं, बेयरिश हरामी बोल बियरिश हरामी बोल सकते हैं,
लेकिन ये बेरिश हरामी काम थोड़ा सा किया है, मैंने हल्का सा डराया है, बट उस हिसाब से सस्टेन, क्योंकि देखो क्या है, सारे के सारे कैंडल छोटा कैंडल है और सब स्पिनिंग टॉप दोजी है ना। मॉर्निंग से करते गए तो हाँ, नहीं कर पाया, तो उसके बाद यहाँ से अल्टीमेटली एंट्री चालू हो गया। एक्चुअली यहीं से ही चालू कर दिया था। वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग और 2:30 बजे के बाद पूरा मार्केट, जिसमें ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट बहुत जोर का पड़ा, बिकॉज ग्लोबल मार्केट सारे के सारे यूरोपियन, अमेरिकन, जर्मन, टोटल। तो अल्टीमेटली मार्केट को एकदम, हमारा जो टारगेट था, जो हम लोग लास्ट आई थिंक 2 हफ्ता से बोल रहे सर, हाँ 250 तक, ठीक है। ये जब मार्केट चल रहा था 25,500 में, तब से बात कर रहे हैं कि मार्केट 25,000 में जब चल रहा था कि मार्केट टुवर्ड्स 26,250, शायद उस टाइम पे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे सर इतना पॉइंट थोड़ी ना जा पाएगा, है ना। 25,000 से 26,000 ये 1000 पॉइंट होता है, उसके बाद भी और 250 पॉइंट, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही कम दिनों में तय किया, बहुतों की बोला है इसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों का टारगेट था अचीव हुआ। रेट कट का एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, दैट्स आई अंडरस्टैंड, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने रेट कट का इम्पैक्ट के बारे में आप लोगों को बोला है। रेट कट का इम्पैक्ट, और ऊपर से मैं बार बार क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि 0.25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है। ये ऋतिक मेरे को बार बार माथा खराब करता है। 0.25 क्या है, 0.50 क्या है, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे होता है ना। कि रेट कट करने से मार्केट में जो पैसा का फ्लो बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, ये इम्पैक्ट के कारण ही मार्केट में ये बुलिशनेस है। अच्छा, क्या इसमें डर का कोई माहौल नहीं है सर? यस, जब हर पॉजिटिविटी के साथ एक नेगेटिव साइड ऑलवेज हर चीज में रहता है। आप एक बड़ा सा बिजनेस ओपन करो, मार्केट में पैसा डालो उस बिजनेस के लिए, साइड बाय साइड एक चिंता तो है भाई, इतना पैसा डाल रहे हैं, अगर मार्केट में कस्टमर नहीं आएगा तो इतना पैसा का क्या होगा। ऑब्वियसली सर, ऑलवेज देयर इज अ नेगेटिव साइड, बट अगर मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, इकोनॉमी ओवरऑल पॉजिटिव है, वो नेगेटिव साइड धीरे धीरे साइड हो जाती है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन कुछ उसी तरह का है। अमेरिकन इकोनॉमी को लेके बार बार वर्ल्ड वाइड एक बात चल रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी डूब गया, खराब होने वाला है, रिसेशन और बहुत बड़ा रिसेशन होगा। कोई कोई तो ऐसा भी बोला फिर से एक 2008 आने वाला है, ठीक है। तो बातचीत है। इवन जब वॉरेन बफेट ने जब आई थिंक किसी कंपनी का शेयर बेच दिया, आई थिंक आप नहीं बोल सकते, एप्पल का शेयर बेच दिया, ठीक है। मार्केट में ऐसा भी बात होने लगा कि वॉरेन बफेट ने कुछ नहीं बोला। मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स है, ठीक है, जो अपने आप को बहुत होनू समझते हैं, ये लोग अभी बोलने लगा कि वॉरेन बफेट क्यों इतना कैश बना रहे हैं, मैंने बेसिकली लिक्विडिटी कर रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी करके बेसिकली कैश इसलिए ले रहा है क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम आने वाला है, और ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशंस में कैश इज द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एनालिसिस आने लगा, ठीक है। आई थिंक अगर चार्ली मुंगर होते तो उनका भी एनालिसिस निकाल लेते, ठीक है। एक सिंगापुर बेस्ड अमेरिकन इन्वेस्टर्स है वॉरेन बफेट की तरह ही, उनका भी लिया गया। उन्होंने तो एक चीज बोला सर, मैं उनका एक चीज, मैंने उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सिंगापुर में रहते हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स ही हैं। उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है बट एक चीज में मिस कर गया। बोले क्या? बोले इंडियन बुल मार्केट मिस कर गया। पूरा दुनिया मैंने बेसिकली एकदम क्या बोलते हैं ना, शॉक्ड है कि इंडियन मार्केट में ऐसा बुलिशनेस। एक्चुअली इन लोगों को लगता है हम लोग गरीब बन रहे हैं ना। लेकिन इतना बुलिश, लेकिन करेंटली आप एक चीज देखो, 10% লোক কিন্তু ট্রেড করছে স্যার, 90% লোক ট্রেড করছে না। ফিগার সূত্রটা ওটাই বলছে, যদি ইন্ডিয়ার যে ইউথ আছে পুরোটা যদি এরা যদি 25% এবং ইয়ে করে না, ট্রেড করে না, Market- ইন্ডিয়ান ইকোনমিটা দেখতে इंडियन इकोनॉमी थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में आ गया हाँ। जापान को ओवर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी नहीं, थर्ड पावर डिफरेंस থেকে বড় কথা ইন্ডিয়ান মেন কোমোডিটি সবাই ছেড়ে গেছে। এটা কিন্তু মেন। अच्छा, एक छोटा सा चीज बता देते हैं सर, चलो थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, इतना सा एक चीज बता देते हैं कि अपकमिंग मार्केट को हम कहाँ देख सकते हैं। अपकमिंग मार्केट को 26,900 की तरफ जाने को देख सकते हैं सर। कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो गया? ठीक है। अपकमिंग मार्केट टुवर्ड्स 26,900। मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने ये चीज बोला, क्या कारण है। क्या डायरेक्टली पहुंच जाएगा 26,900? ऑब्वियसली इतना आसान तो नहीं है, बट अगर आप आज का सिचुएशंस में थोड़ा सा आपको अगर दिखाओ ओपन इंटरेस्ट का,
ये जस्ट मैं एनालिसिस दे रहा हूँ सर, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ ऐसे। आप लोग जानते हो कि आजकल हर क्लास में मार्केट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का कोशिश करते हैं, ऐसे फिर भी मैं 2 दिन मार्केट प्रॉपरली वॉच नहीं किया, फिर भी मुझे जो समझ में आ रहा है, देखो अगर तुम देखोगे कि मार्केट का करेंट जो करेक्शन फेज है, अगर मार्केट करेक्ट करता है, ठीक है, मैंने थोड़ा बुलिशनेस तो है ही मार्केट में, अगर मार्केट लिटिल बिट करेक्शन करता है, कोई भी नेगेटिव ट्रिगर काम करता है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ना सर, क्योंकि काफी लोग जो लोग ऑलरेडी पोजिशन पे है वो लोग अपना पोजीशन क्लोज करना चाहेगा। मैंने बेसिकली देखो मार्केट को और बुल बुल करके कुछ लोग और आएगा, अब जब कुछ लोग और आएगा मैंने बाई करने आएगा, तो जो लोग पहले से बैठा है वो लोग सेल करके निकलेगा। तो हाँ ये नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि कल तो एक्सपायरी हो चुका है, अब तो आपका में एक्सपायरी है, दैट इज 3 अक्टूबर, है ना। एवरी मंथ ये देखो 3 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 17, 31, 28, ऐसे ऐसे करके हर महीने रहते हैं सर। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकता है, मार्केट अगर बीच में करेक्ट करेगा, ये करेक्ट मैंने क्रैश नहीं, करेक्शन अलग चीज होता है और क्रैश अलग चीज होता है, ठीक है। क्रैश मैंने मार्केट एकदम आप रोक, आप मार्केट का नेगेटिविटी को रोक नहीं पाओगे, टू मच बियरिश उसे क्रैश करते हैं। वो तभी होता है जब कोई नेगेटिव हवा मार्केट में घुस सकता है। हाँ 20 नहीं पहुंच सकता है, मोटा मोटी 1000-2000 पॉइंट में मार्केट का गिरना। हाँ, बोलिए। अच्छा हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि मार्केट बढ़ रहा है बट बहुत सारा शेयर का मोमेंटम नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड मैं बताता हूँ। पहले बस इतना थोड़ा सा देख लो कि ये जो 26,000 में कॉल पुट ऑप्शंस बहुत है। अच्छा, पुट साइड का ऑप्शंस ज्यादा होने से इसका मतलब ये होता है कि मार्केट गिरेगा, इसके लिए कितना लोग पोजिशन लेके बैठे, मैंने दे आर वेटिंग फॉर मार्केट टू बेनिफिट्स, दे आर वेटिंग फॉर मार्केट टू फॉल, मैंने बेसिकली मार्केट गिरेगा तो ये लोग कमाने के बारे में वेट कर रहे हैं, और मार्केट पॉजिटिव रहेगा इसके लिए अप्रॉक्स 40 लाख लोग पोजिशन लेके रखता है, 40 लाख अमाउंट ऑफ पोजिशन कॉल साइड में, ठीक है। कॉम्पेरेटिवली पोर्ट में ज्यादा है करंट सिचुएशंस में, मैंने मैक्सिमम अभी सोच रहे हैं कि मार्केट अगर गिरता है तो 26 तक आएगा, बट कोशिश जारी है कि 26,500, 26,600, 700 इस साइड है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन 200 से 300 के बीच में, है ना। तो अगर मार्केट नेगेटिव में नहीं आता है तो 26, 200, 300 के बीच में अगला 1-2 दिन चले, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर या प्रॉफिट बुकिंग चालू होता है तो मार्केट हल्का सा करेक्शन करके 26 तक आएगा। इसमें अगर थोड़ा पॉजिटिव एंट्री होता है हल्का बीच बीच में, तो धीरे धीरे मार्केट अगला 1 वीक एंड वीक्स के बीच में 26,500-600 क्रॉस करेगा, और इसका करंट टारगेट रहेगा 26,900, ये टारगेट है उसका। पूरा टारगेट अचीव अगर ना भी करवाया तो 500 तक तो चला ही जाएगा, अगर इस तरह का पॉजिटिविटी रहे तो। लेकिन आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे बीच में क्या होता है ये देखने वाला बात है, फिर जाके सोमवार से हम लोग एक न्यू स्ट्रेटेजी ले सकते। ये अभी तक का जो चले आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट। अच्छा, मुझे विश्वनाथ दर्जन ने जो क्वेश्चन मुझे पूछा कि मार्केट में मोमेंटम है बट देयर आर सर्टेन शेयर्स इसमें प्रॉपर मोमेंटम नहीं है। अब इसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बोला था देखो मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसका मोमेंटम फुल्ली डिपेंड करता है कि जब मार्केट में, जैसे निफ्टी का एक चीज मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, डोंट टेक इट एज अ स्लैंग, कि मार्केट निफ्टी का कोई औकात नहीं है या बैंक निफ्टी का कोई औकात नहीं है। औकात किसका है, इसके अंदर जो छुपा हुआ स्टॉक है उसका है। ये जो पैसा आता है ना, निफ्टी में नहीं आता, स्टॉक में आता है, स्टॉक में आने से निफ्टी में। हाँ, ये लोग भी ऑप्शंस मार्केट में पोजीशंस लेते हैं, बाहर के पैसे डीआईआई वाले भी लेते हैं, बट मेनली कैश मार्केट में क्या पोजीशंस है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश मार्केट में क्या निफ्टी 50 रिलेटेड स्टॉक्स में पोजीशंस बढ़ा है, जैसे मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोला था, रेट सेंसिटिव स्टॉक, रेट सेंसिटिव माने फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंक स्टॉक्स, है ना। इसके लिए आप 3 चीज यहाँ पर आपके सामने है। निफ्टी 50 में तो मिक्सड अप है, उसमें बैंक फाइनेंस भी है और उसके साथ साथ और भी जो सेक्टर्स है सभी को ही है। निफ्टी बैंक इज प्योरली बैंकिंग स्टॉक, है ना, और निफ्टी फिन निफ्टी माने फाइनेंस निफ्टी,
ये भी प्योरली फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स, जिसमें मोटा मोटी इंश्योरेंस, फाइनेंस, एनबीएफसी वगैरह मिला जुला के स्टॉक्स को बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि लास्ट 1-2 हफ्ता में सबसे ज्यादा मोमेंटम अगर तुमको किसी चीज में मिला है तो निफ्टी बैंक में आए, फिनांस निफ्टी में मिला, एफएमसीजी में भी मूवमेंट है। अब आप बोलोगे सर क्यों? सर सिंपल बात है ना, जिस मार्केट के लिए रेट कट इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे तो रेट कट सभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, बट जो डायरेक्टली इंपैक्टफुल उसमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे अगर आप लोग मेरा क्लास सुने तो मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बहुत ज्यादा, इवन मैं आप लोगों को शायद क्लास में ऐसा भी बोलता रहता हूँ कि जितना पैसा है डाल, बोला कि नहीं बोला? जितना पैसा है डाल। कब से बोल रहे हैं सर? जब 1370, 80, 1500 में भी मार्केट चला जाता, कहाँ तक चला गया? 1800 चला गया ऑलमोस्ट, 80, 1700, हाँ 1774 करेक्शन করে मैक्सिमम কত গেছে? 1788। तो 300 টাকা का पर शेयर ऑलमोस्ट 2 हफ्ता में हुआ है। मैं सबको चिल्ला चिल्ला के क्लास करूंगा, और मैं इसको इतना दावे से क्यों बोलता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में है, फिर से सुना दूंगा आपको। वोडाफोन में बात है, उसका अलग ठीक है। तो रेट सेंसिटिव एरिया जो है सर, उसमें ज्यादा इंपैक्ट। अब जहां पर रेट सेंसिटिविटी डायरेक्टली काम नहीं किया, या फिर जो स्टॉक्स ऑलरेडी एक ग्रोथ दे चुका था, जैसे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स, उसमें एक मोमेंटम ऑलरेडी वो बजट के कारण, मोदी जी के आने के कारण, है ना? हाँ, तो एग्जैक्टली क्यों? बिकॉज वो एक अल्टीमेट दे दिया, अब उसमें एक सैचुरेशन आया है, वो फिर से एक न्यू ट्रिगर का वेट कर रहा है। এডিবল লয় স্টকগুলো কি হবে? পড়ছে তাই নাকি? দেখিনি অবশ্য। ठीक है, ओके। तो मोटा मोटी ये एक मार्केट सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे और धीरे धीरे अपडेट होता जाऊंगा सर आप लोगों को भी। अच्छा, हम लोग सिलेबस में आ जाते हैं सर थोड़ा। मनी सप्लाई को अगर फॉलो करें, हाँ सर, मनी सप्लाई जैसे कि कितना मनी सप्लाई में कितना मनी आ रहा है तो इंडिया में, तो इससे कुछ जैसे इफेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली कैसे वो पता चलता है? पता है, इस तरह से चलेगा जिस तरह से मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में डेब्ट में कितना पैसा आ रहा है। पैसा आता है 3 फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? या तो वो डेब्ट फॉर्म में आएगा, ये इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, या तो डेब्ट फॉर्म में आएगा, या तो इक्विटी फॉर्म में आएगा, ठीक है? जैसे ये जो मार्केट का पैसा ये सब इक्विटी, और डेब्ट मैंने इंडियन इकोनॉमी या इंडियन क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज बॉन्ड इशू करता है या डेब्ट इशू करता है, मैंने लोन टाइप के। तो फॉरेन मार्केट का पैसा आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, रिसेंटली हम लोग इक्विटी मार्केट में सारा दिन पढ़ा रहे थे, बिकॉज इसमें बहुत कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जाता है। बट देर आर सर्टेन सेगमेंट, सर्टेन नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम ज्यादा पैसा एक्चुअली इक्विटी में नहीं आता है, मैक्सिमम पैसा आता है डेब्ट। ये जो फॉरेन पैसा का फ्लो इंडियन मार्केट में होता है ना, इसका मैक्सिमम पैसा इक्विटी से थ्रू के नहीं होता है, मैक्सिमम पैसा डेब्ट मार्केट पे थ्रू सकते हैं। डेब्ट माने लोन होता है। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रिलेटेड कंपनीज डेब्ट इशू करता है, और वो डेब्ट में हाई रिटर्न दे रहा है इंडियन मार्केट, और फॉरेन मार्केट अपना सारा पैसा डेब्ट में डाल, और इसमें जो ग्रोथ हुआ है वो इक्विटी मार्केट से कम 1.5 से 2 गुना था। और ये एक देश के लिए बहुत बड़ी, ये बेसिकली डेब्ट मार्केट का ग्रोथ इक्विटी को एक्चुअली सपोर्ट देता है। ओनली इक्विटी मार्केट का ग्रोथ कभी कभी तो तुक्का भी हो जाता है, मैंने एक तरह का एक रिस्क हो जाता है। जैसे जैसे इंडिया जैसे देश से और भी बहुत सारे कंट्री को जैसे डेब्ट प्रोवाइड करता है, तो अगर वो डेब्ट नहीं मिल रहा है तो उससे क्या मार्केट में इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अच्छा सुनो सुनो चलो, ठीक है, मार्केट एनालिसिस में देखिए, मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, आज थोड़ा सा मुझे पढ़ाने भी दो। मार्केट एनालिसिस तो चलता रहेगा सर, फिर भी आजकल आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं डेली मार्केट एनालिसिस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? पढ़ाने से पहले मार्केट एनालिसिस ही दे रहा हूँ, हड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का बात पे रख रहा हूँ। জানি না, পরে বলবো। বিরক্ত করো না। आपको आजके अंबानी रहे
ये देखो स्ट्रेटेजी सीखने की सीख लेना হ্যাঁ बेर कर दूंगा तुमको। अच्छा तो बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों स्ट्रेटेजी जानना चाहिए, और स्ट्रेटेजी सीख के आप लोग क्या करोगे इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक बेसिक ओरिएंटेशन भी दिया था और एक स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को पढ़ा है। मैं थोड़ा सा 5 मिनट रिकॉल करा देता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों है और इस पे क्यों आना चाहिए। इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। स्ट्रेटेजी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर किसी का मैंने स्ट्रेटेजी का बस बेसिक में 2-3 क्लास ही हार्डली मैंने करवाया, तो स्ट्रेटेजी का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं बेसिक चीज एक बार समझा दूंगा ना, किसी भी पॉइंट में आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए तो काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि नॉर्मली मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में जो इनकम करने का तरीका होता है वो नैकेड तरीका होता है। नॉर्मल तरीका जो है वो नैकेड तरीका है। मैं समझा जरूरत है हर चीज में एक पिन करने का। हाँ बोल कौन सा चीज नहीं बोलता हूँ सर, सिली से सिली क्वेश्चन का जवाब देता हूँ और मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं करता कि ऐसा क्यों बोल रहे। ठीक है, थोड़ा जबान पे लगाम लगा, नहीं तो मैं डंडा घुसा दूंगा मुंह के अंदर। अच्छा देखो सर, तो पॉइंट इज कि ये ऑप्शन चेन है। जिनको ऑप्शन चेन रीड करना आता है वो प्लीज देखें, और जिनको नहीं आता है ज्यादा दिमाग ना लगा के थोड़ा सा मेरे साथ, मैं क्लास ही करा रहा हूँ अभी, हाँ कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। ये ऑप्शन चेन और कुछ भी नहीं है सर। मार्केट की परिस्थिति के अनुसार, मार्केट का परिस्थिति के अनुसार अपकमिंग सिचुएशंस क्या हो सकता है इसके प्रोबेबिलिटी पे अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करके मार्केट से पैसा करो। ठीक है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे काम करता है, और इस प्रोबेबल सिचुएशंस में हम किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं, लॉस भी कितना कम कर सकते हैं। सर इनकम जहां होता है ना, लॉस वहां होता है। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं हमें ना ये लॉस सबसे दिक्कत है, तो मार्केट इज नॉट फॉर, क्योंकि मार्केट इज प्योरली बिजनेस रिलेटेड एक एस्पेक्ट्स, और बिजनेस में इनकम भी होता है तो बिजनेस पे लॉस भी होता है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हम लॉस खाने के लिए तो नहीं आ रहे, सर लॉस खाने के लिए कोई नहीं है, कोई भी दुकानदार बिजनेस लॉस खाने के लिए खुलता नहीं है। लेकिन अगर लॉस खा जाए, अगर बंदा डर जाए तो फिर बिजनेस थोड़ी ना कर पाए। एग्जैक्टली मार्केट में भी सेम काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करूंगा सबसे। यानी ये ऐसा नहीं होता प्योर प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, देयर इज नो लॉस, ऐसा होता नहीं है। हाँ सूरज उगता है तो डूबता भी है भाई, दैट्स अ हार्डकोर ट्रूथ। प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन हाँ मिनिमम लॉस मेकिंग सिचुएशंस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशंस जो समझ जाए वही मार्केट में अपना जगह बना पाए। 20-30% तो लॉस खाना ही चाहिए जिंदगी में। देखो 26,300, ये 26,300 क्या है, और ये देखो निफ्टी का करंट सिचुएशन देख पा रहे हैं। निफ्टी 26,266 में चल रहा है, दिस इज द स्पॉट मार्केट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन के भाषा में इसे बोलते हैं अंडरलाइन। हाँ सर, अंडरलाइन माने ये मेन मार्केट, इसके बेसिस में फ्यूचर कैसे बिहेव करे, है ना। अब हम लोगों के पास दो उपाय है, या तो डायरेक्टली फ्यूचर में पैसा लगा दो। डायरेक्ट फ्यूचर में पैसा कैसे लगाया जाता है, दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर जाओ, सीधा निफ्टी का अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर। फ्यूचर में पैसा लगाना आसान होता है कॉम्पेयर टू ऑप्शन। ऑप्शन में एनालिसिस ज्यादा है, फ्यूचर में एनालिसिस कम थी। और अगर आप बोलोगे सर पैसा किस में ज्यादा कमाया जाता है, मार्केट का करंट स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स ये बोल रहा है कि हमारे देश में ऑन एन एवरेज 50% लोग फ्यूचर में पैसा कमाते हैं और 50% लोग फ्यूचर में पैसा गंवाते हैं। दिस इज 50-50 रेशियो। ऑप्शन मार्केट का रेशियो कैसा है सर, 80-20 या 90-10। दैट मीन्स 80% लोग ऑप्शंस में पैसा गंवाते हैं और 20% लोग ऑप्शन में पैसा कमाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल सक्सेस रेट कुछ देखोगे तो फ्यूचर में ज्यादा है, ऑप्शंस में कम है। बट समय के साथ साथ चीजें बदल रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन है
तो फिर सर हम फ्यूचर में ही लगाएंगे, ऑप्शंस में नहीं लगाएंगे। बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन क्या है? कैपिटल। फ्यूचर में जैसे मानो आप अगर अक्टूबर फ्यूचर में पैसा लगाना चाहते हैं, अच्छा अक्टूबर फ्यूचर में क्यों पैसा लगाओगे? व्हाट इज योर परसेप्शन कि मार्केट बुलिश होगा अक्टूबर में, तभी जाके मैं फ्यूचर बाय करूँ। अगर मार्केट बेयरिश होगा अक्टूबर में, तो मैं फ्यूचर सेल करूँ। दैट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। मार्केट गिरेगा तो सेल करूंगा, मार्केट बढ़ेगा तो बाय करूँ। लेकिन अब कोई बोलेगा सर सेल क्यों करें? इससे एक सिंपल सा जवाब मैं देता हूँ। सेल, कोई बोल सकता है कि सर जो चीज मेरा है ही नहीं उसको मैं सेल कर सकता हूँ क्या? इसके लिए मैं फ्यूचर की क्लास में एक बेसिक चीज सिखाता हूँ। मैं एकदम 2 मिनट में इस चीज को बता देता हूँ। जो मेरा नहीं होता है मैं उसे भी सेल कर सकता हूँ, प्योर बिजनेस एंगल से। लेकिन इसके लिए मेरे को प्रीमियम ज्यादा देना। सर वो तो मार्जिन का सिचुएशन, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट तो पाओ। मैं सिंपल बिजनेस आइडिया से बोल रहा हूँ कि नॉर्मली तुम मुझे एक चीज बताओ कि मैं कोई भी चीज सेल करने जाऊंगा, पहले तो उसे मुझे ओन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं किसी चीज पे कैसे सेलर बन सकता हूँ? साधारण कॉन्सेप्ट तो ही बोलता है। सपोज ये बॉटल मेरा है, कल मैं इसको बेचूंगा तो मैं बेच सकता हूँ बिकॉज ये मैंने पहले खरीद के रखा। लेकिन अगर मैं ये मेरा नहीं है, क्या फिर भी मैं इसे बेच सकता हूँ? नॉर्मल परसेप्शन क्या बता रहा है? नॉर्मल दिमाग क्या बता रहा है? नहीं। लेकिन इट्स दैट्स पॉसिबल, बिजनेस एंगल से पॉसिबल। जैसे मानो आप एक दुकानदार हो, सपोज कपड़ा का बिजनेस करते हो, अभी पूजा का टाइम है, फैशन चल रहा है ना? अब मानो रिया को कुछ ड्रेस पसंद आ गया, अपने लोकल दुकान को जाके बोलते हैं कि इस बार ना वो, जैसे एक मैं कुछ लड़की फैशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, जैसे मानो एक होता है अनारकली ड्रेस, होता है ना सर? हाँ सर, बहुत सुंदर लगता है वो अनारकली, एक कुर्ती स्टाइल में बनता है, ठीक है, नीचे जाके ऐसे घेर हो जाता है, ठीक है। तो अब मानो कि उनको कोई एक अनारकली स्पेसिफिक ड्रेस पसंद है, लेकिन वो मार्केट में मिल नहीं रहा है। तो उसने किसी फैशन में किसी एक्ट्रेस को पहनते हुए देखा, तो दुकानदार को जाके बोला दादा हमको ऐसा चाहिए। तो दुकानदार अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उस दुकानदार के नॉलेज के ऊपर। से फॉर एग्जाम्पल अब रिया ने जैसे बोल दिया कि मेरे को ऐसे एक अनारकली ड्रेस चाहिए, तो दुकानदार अगर उसको अगर पता है कि ये मार्केट में नहीं मिलने वाला है तो ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि जो उसके पास नहीं है वो पहले ही उसको सेल करते हैं, तो दुकानदार को पता है ऐसे मिलता है, तो पहले ही उसको सेल करेंगे, ठीक है, कि ठीक है इसका दाम आएगा 4-5 हज़ार टका, ठीक है, आप पेमेंट करके जाओ, आपको मैं दे दूंगा। उसके पास है, था क्या? अनारकली था दुकानदार के पास? नहीं था, सेल कर दिया ना, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल एंगल से बता, ठीक है। अब यहाँ पर इस दुकानदार का प्रॉफिट लॉस किस पर डिपेंड करता है? 5 हज़ार का अनारकली ड्रेस अवेलेबिलिटी पे, और क्या सच में दुकानदार इसको 5 हज़ार में मिलता है कि नहीं मिलता है इसके ऊपर। अब मानो जैसे रिया हावड़ा में रहते, हावड़ा में रहते हो ना सर? अब नॉर्मली हावड़ा में भी बड़ा मार्केट है, हावड़ा में आएगा नो ऑल नो दैट, बट नॉर्मली बड़ा बाजार उससे भी बड़ा है। तो बड़ा बाजार में वो बंदा आके देखेगा, चेक करेगा। अब मानो बड़ा बाजार में जब आया, मार्केट डिमांड सप्लाई सिचुएशन थोड़ा चेंज हो, मानो पीस कम है, इसी प्रोडक्ट को खरीदते उसका दाम पड़ गया 5,500, उसने सेल कितने में किया था? दुकानदार ने रिया को कितने में सेल किया था? 5,000। लेकिन जब वो बड़ा बाजार में कलाकार स्ट्रीट में खरीदा तब कितने में खरीदा? 5,500 में उसका बाई। तो सेल 5,000 में, बाई 5,500 में, उसका कितना का लाभ हुआ? दुकानदार लॉस होती है, वो प्रॉफिट होती है। 500 का नेगेटिव है ना सर, इसलिए ब्रैकेट में लगा। तो कोई सेल ऑर्डर में तुम कैसे लॉस खा सकते हो? अगर मार्केट में उसका दाम बढ़ जाए। वैसे वेरी बेसिक थिंग, ये रियल मार्केट में भी यही चीज होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर रॉकेट साइंस करना होता तो मार्केट में थोड़ी ना आप लोग बैठे होते। इस मार्केट में बुद्धि का इतना जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस में बुद्धि चाहिए होता है। अभी हम लोग यहाँ थोड़ी होते, टेस्ला में होते हैं। सिंपल चीज है, ठीक है। मार्केट में अगर उसका दाम, अच्छा अब मानो कि जब दुकानदार वहां पर, अच्छा दुकानदार नॉर्मली ऐसा बुद्धि का काम तो नहीं करेगा, करना तो नहीं चाहे, लेकिन कभी कभी क्या हो ना, गलत एनालिसिस हो जाता है। अब मानो जब वो, उसका नॉर्मल टारगेट ये था कि 4,500 में मिल जाए। ट्रेडिशनली क्या होता है, वो फोन करके पूछ लेगा, है ना, "अरे भाई कितने में देगा मेरे कस्टमर", तो फिर डील पक्का कर। रियल लाइफ पे सिचुएशन ऐसा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा है क्या? किसी को फोन करके पूछ सकते हो? कोई है क्या मार्केट में? जैसे वो एक जमाने में हमारे देश में हुआ था ना, हर्षद मेहता जैसे, पहले से सब इंफॉर्मेशन लीक हो जाता था। इसमें चल रहा है।
कितना चल रहा है, ठीक है। कितना चल रहा है? ऐसे सिचुएशंस तो नहीं है ना, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। अच्छा, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग होता नहीं है? सब होता है, सब होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, एक कंट्रोल के अंदर हो। हर्षद मेहता जी ने तो पूरा एकदम, हर्षद मेहता जी ने तो मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के किया ना, बोले मैं भी कमाऊंगा, तुमको भी कमा के दूंगा और सरकार को एक हाथ ले, ठीक है। तो वैसा नहीं करना चाहिए था ना, जो भी हो। अब दुकानदार अगर 4,500 में उसको बाई करता तो 1,000 का प्रॉफिट कर, तो सिंपल बात है। वो पहले जो चीज सेल किया, अगर बाद में वो चीज उसका कम दाम में मिल जाता है, अरे बेसिकली इस एंगल से, अगर मार्केट एंगल से देखे तो 5,000 का चीज 4,500 में आए, या 5,500 का चीज 4,500 में आए, तो मैं 1,000 का प्रॉफिट करूंगा। इतना एनालिसिस समझ में आया? विद द एग्जांपल ऑफ सिंपल अनारकली ड्रेस। अब तुम मार्केट को भी अनारकली समझ लो, ठीक है। आगे मत पूछना, एकदम बेसिक लेवल में बता, ठीक है। से पूछ सकते हो, लेकिन अगर दिमाग से सुनोगे थोड़ा सा, तो ये सब बात ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स हम लोग बना देते हैं। सीरियस एक टर्म आता है हेजिंग, सिखाएंगे, वही फ्यूचर मार्केट में भी होता है, ऑप्शन में होता है। ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें भी हम लोग हेजिंग ही अप्लाई करते हैं। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क कंट्रोल। घर में बागान बनाया, बागान बनता जानते हैं? बागान क्या होता है? बाग, बाग है ना, बागों में बहार है ना, गाना नहीं सुना? बागों में बहार, ठीक है, राजस्थान में। घर में बाग बनाया और और गार्डन में फेंसिंग किया। फेंसिंग करते हैं ना, ताकि गाय भैंस खा ना ले, है ना, तो उसी को हेजिंग बोलते हैं। नहीं सुना बात मेरा? क्या सुना? तो मुझे पूछा हेजिंग क्या होता है, मैं तेरे को एक सिंपल भाषा में जवाब दिया। एक गार्डन बनाओ और गार्डन में फेंसिंग करो। गार्डन में फेंसिंग करने को कहते हैं हेजिंग। यहाँ पर भी वही है, ट्रेड लो, ट्रेड को लॉस से बचाने के लिए ऐसा पोजीशंस लो ताकि तुम्हारा लॉस या तो ना हो या फिर कम हो, उसे हेजिंग कहते हैं। आगे मत पूछ, आगे मत पूछ। इतना सिंपल भाषा में मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है बोल के। तो सर इसके लिए तो पहले ही पता रहना चाहिए कि मतलब ऑब्वियस मार्केट एनालिसिस अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग पहले तो अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी, उसके साथ साथ मार्केट को देखते हुए समझते हुए आगे बताएं। देखो, तो मैं तुमको फ्यूचर का क्यों बता रहा था कि मार्केट अगर बुलिश होगा तो तुम फ्यूचर बाय करो। फ्यूचर बाय में एक तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं। जिसके पास पैसा है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल एनालिसिस, क्या निफ्टी 26,397 से 26,500 जाएगा? अगर जाएगा, ये एनालिसिस है, ये मार्केट प्रेडिक्शन, आपका मोमेंटम एनालिसिस। अगर ये 26,500 तक जाएगा तो सिंपल है, क्वांटिटी कितना? 25। अगर मार्केट 400 से 100 100 पॉइंट का मोमेंटम देता है, 100 इंटू 25 कितना होता है? बोलो। 2500। इन्वेस्टमेंट कितना है? 74,000। ऐसे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हाई है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज वेरी हाई। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? 26,400 इंटू 25 कितना होता है? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 26,400 इंटू 25 अप्रोक्स 7-8 लाख हो जाएगा। कितना? 7.5? 6,86,000। 6,86,000। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और हम जो मार्जिन दे रहे हैं ये इस 6,86,000 का सर्टेन परसेंटेज। सर क्यों हम लोग इतना इतना वैल्यूएशन वाला चीज इतना कम दाम में कैसे ले लेते हैं? सर क्योंकि मार्केट को पता है कि कितना मोमेंटम हो सकता है। इस पे समझने का क्या है, टोटल एक चीज का वैल्यू है 6,86,000, उसमें मेरे को ब्रोकिंग फर्म मार्जिन मांग रहा है बस इतना। तुमको अगर मार्केट में आना है ट्रेडिंग के लिए, कितना पैसा देना? अब अगर तुम 2,500 कमाओगे तो इसके साथ 2,500 ऐड हो जाएगा, और अगर तुम 2,500 लॉस करोगे तो इसमें से 2,500 माइनस हो जाएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग का क्या? लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं कर रहा, मेरा क्वेश्चन था कि एक 6 लाख 7 लाख वाला अमाउंट हमें इतना सस्ता दाम में, कॉम्पिटिटिवली सस्ता है कि नहीं है? 7 लाख का 74,000, 10% हट, 10 to 15% हट, उससे भी कम। तो इतना बड़ा अमाउंट का चीज हमें इतना कम दाम में मिलता कैसे? सर इसको लिए जो ब्रोकिंग फार्म होते हैं और जो एक्सचेंज होते हैं उनके पास कैलकुलेशन कि मार्केट कितना मूवमेंट कर सकता है, आपका पैसा कितना देने से मार्केट में आप लाइवली ट्रेड कर सकते हो, और अगर प्रॉफिट हो तो आपके पैसा वो देगा
मार्केट यहाँ पर क्या वो एक्सचेंज थोड़ी देगा, बायर सेलर के साथ एडजस्ट कर, मार्केट तो बस बीच का अपना कमीशन खाता है। तो ये जो सिस्टम है ये यही मार्जिन कॉन्सेप्ट ही है जो मार्केट में लोगों को बना के रखता है। क्योंकि यहाँ पर आप पूरा निफ्टी को थोड़ी ना खरीद लो, आप तो बस निफ्टी का मूवमेंट में अपना ट्रेड लिया, पैसा लगा, पूरा निफ्टी खरीदने का जरूरत नहीं है। ऐसे अगर पूरा निफ्टी खरीदने का, जैसे निफ्टी की जगह आप स्टॉक में भी कर सकते हो। ऐसे एचडीएफसी बैंक में अगर मैं बात, कुछ देर पहले तक 1730-40 में चल रहा था, 1780-90 तक चला गया, मैं क्लास में बोला था कि जाएगा। अब तुम 1740 इंटू जितना उसका क्वांटिटी है उतना नंबर ऑफ पूरा पैसा थोड़ी ना दे रहा, तुम तो एक बेसिक मार्जिन दे रहा। लेकिन अगर कभी मार्केट का सिचुएशन एक्सपायरी तक आ जाता है और मार्केट कंक्लूड नहीं होता, मैंने पोजीशंस क्लोज नहीं होता है, ठीक है, तो फिर फिजिकल सेटलमेंट का सिचुएशंस होता है। वो कैसे होता है वो बाद में बताऊं, ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फिजिकल सेटलमेंट कब सिचुएशंस क्रिएट कर, अभी इतना दिमाग लगाने का जरूरत। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल बोला कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, कितने का मार्केट में पैसा लोग देते हैं, और सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशंस कैसे, इतना तो समझ में आ रहा है सर। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटेजी सर, लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्यूचर नहीं कर रहे, हम लोग ऑप्शंस कर रहे हैं। ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी। हाँ, फ्यूचर में ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं होता है, मैंने तुम्हें एक में बाई करो दूसरे में सेल करो, होता नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, होता है, बट सिचुएशंस डिफरेंट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? स्टॉक मार्केट का न्यूज आया, वोडाफोन आइडिया, बायोकॉन, आदित्य बिरला फैशन among 12 stocks in F&O ban list on September 24. अब स्टॉक्स में बाद में बता ban list अरे ऑप्शन भी क्या होता है छोटे थे, बाद में बताते हैं, डिफरेंट डिस्कशंस हो गए। अच्छा देखो, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन में जो बात कर रहे थे, ऑप्शन चेन में हम लोग स्ट्रेटेजी कब यूज करते हैं? स्ट्रेटेजी यूज करने का सिंपल तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे मानो ये बार ऑप्शन चेन था, अगेन सेम कॉन्सेप्ट में कुछ अलग नहीं है। फ्यूचर में बाई क्यों कर रहे थे और फ्यूचर को सेल क्यों कर रहे थे? मार्केट का बुलिशनेस और मार्केट का बेयरिशनेस, इतना तो समझ में आया। मैं कोई आउट ऑफ ट्रैक बात नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं अनारकली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आपके लिए तो मार्केट के जस्ट डिजिट ही है ना, चाहे वो डिजिट अनारकली का हो चाहे डिजिट निफ्टी का हो, क्या फर्क पड़ता है? आपका एनालिसिस इज एवरीथिंग, है ना। अब वो एनालिसिस कैसे डेवलप होगा? ये मार्केट को देखते हुए, फ्यूचर ऑप्शंस को समझते हुए, एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस, और अगर आप रिसर्च एनालिस्ट करके फंडामेंटली भी अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, जो रोज आधा घंटा चलता रहता है हम लोग का, है ना। सर ऐसे कर सकते हैं भाई, तो फ्यूचर को बीच में बेच सकते हैं। हाँ, निकलने का तरीका, उतना लिक्विडिटी है मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब 26,300 है ना, करंट मार्केट 26,263 है क्या? ठीक है ना, करंट मार्केट 226-260 के आसपास है, इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर देखो ये थोड़ा सा बोल्ड में दिखा रहा है। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं जो करंट मार्केट के पास होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं एटीएम, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक। स्ट्राइक माने जैसे वो हम लोग कैरम बोर्ड में स्ट्राइक यूज नहीं करते, ठीक है, हिट करने के लिए एक स्ट्राइक पॉइंट होते हैं, वैसे किस पॉइंट पे हिट करें, मैंने किस पॉइंट पे ट्रेड लेंगे, क्या एटीएम पे लेंगे? अगर वो करंट मार्केट से बाहर है, बाहर माने जैसे मानो जो अभी तक मार्केट पहुंच नहीं पाए, या फिर करेंटली जहां चल रहा है उसके आगे है, माने बुल होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो जो करंट मार्केट के बाहर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटीएम। थैंक यू सर। अगर तुम मार्केट के बारे में स्लाइटली बुलिश हो तो तुम क्या हो जाओगे, 350-400, दिस इज स्लाइट बुलिशनेस, ठीक है। अगर थोड़ा एग्रेसिव बुलिश हो जाओगे तो 500-550 तक चले जाओगे, है ना। और उसके बेसिस में आपको मार्केट में क्या करना है, पोजीशंस करना। अब मैं समझाऊं। अच्छा, ये इसको भी तो ओटीएम बीच में हो गया, एटीएम, और जो मार्केट ऑलरेडी अचीव कर लिया है और करंट मार्केट भी अपने उस पोजीशंस के अंदर ही है, जैसे मानो 250 जो ऑलरेडी मार्केट से अचीव कर चुका है, 200 जो ऑलरेडी मार्केट अचीव कर चुका है, तो ये सब सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं आईटी। आईटीएम का फुल फॉर्म है इन द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी, और एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी। ये सब बेसिक चीज है, ये सब मैं अलग से भी बेसिक क्लास में डिटेल्स में समझाया। फिर से जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी मैं बोल रहा हूँ
और धीरे धीरे ना आदत हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम कभी सुनते हैं ना, उनके दिमाग में लगता है भाई क्या एटीएम ओटीएम भूले जा रहे हैं, मेरा तो पूरा दिमाग के बाहर ही जा रहा है। लेकिन बिलीव मी, 1-2 हफ्ता करते करते, क्या अक्षर, मैंने तो क्लास भी नहीं की थी। ठीक है, 1-2 हफ्ता करते करते फिर ये चीज आपका एकदम रोज का मंत्र बन जाएगा, है ना, जपने लगोगे राधे राधे की तरह। मैंने तब आईटीएम ओटीएम एटीएम मेरे को भी बोलने की जरूरत है। अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग मैंने एक्चुअली अंदर से गुस्सा करोगे, क्या फालतू में चिल्ला रहा है, इतना तो पता ही है हमको। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में दैट इज द मेन 3 थिंग्स, है ना, इसके बाहर कुछ नहीं। अच्छा, अब एक दूसरा चीज है, कॉल साइड और पुट साइड। एक्चुअली आज का जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली पुट के ऊपर स्ट्रेटेजी। लास्ट दिन जो स्ट्रेटेजी मैंने पढ़ा था उसका नाम था सर बुल कॉल स्प्रेड, और पुट का जो है आज मैं बताऊंगा बुल पुट स्प्रेड। पुट साइड और कॉल साइड का बेसिक डिफरेंस क्या है? कॉल में भी हम बायर बन सकते हैं, सेलर बन सकते हैं। पुट में भी हम बायर बन सकते हैं, सेलर बन सकते हैं। वेरी बेसिक थिंग, रिवाइज की तरह ही होना है। सर कॉल बाई कब करते हैं? जब हम लोग बुलिश होते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट आगे बढ़ेगा। कॉल सेल कब करते हैं? जब हम लोग बेरिश होते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट गिरेगा। वही अनारकली ड्रेस से समझ लो भाई, ज्यादा ना समझना हो, ठीक है। पुट का क्या है? पुट एक अलग स्ट्रेटेजी, मैंने एक अलग सिस्टम है। इसमें अगर मार्केट गिरता है, यानी इफ यू आर बेरिश अबाउट द मार्केट, चाहे वो मार्केट निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एज वेल एज कोई इंडिविजुअल शेयर, जब तुमको लगेगा कि मार्केट गिरेगा तो तुम पुट बाई करेगा। माने मार्केट के नेगेटिविटी में पुट बाई किया जाता है और मार्केट के पॉजिटिविटी में पुट सेल किया जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। इतना तो आप लोगों को बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में मैंने पढ़ा है। जो लोगों ने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, इतना काफी है ना। जैसे रिया मेरे को बार बार बोलते रहे, सर उस टाइम पे आपने काफी डिटेल्स में पढ़ा था, शॉर्ट में बोल दिया ना सर, शॉर्ट नहीं समझ में आया तो ठीक है, वो भी मौका मिलते हैं बोल। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डीप में पढ़ा। हाँ डीप ही है। तो इसको क्या डीप में क्या करेगा? डीप फ्राई करेगा, सर। डीप फ्राई करेगा, कराओ डीप फ्राई भी कराओ। डीप फ्राई में काला हो जाता है, आप पाएगा ना, डीप फ्राई काला हो जाता है ना, टेस्ट खराब हो सकता है। सुनो सुनो, अच्छा यहाँ पर एक चीज है कि नॉर्मली हम लोग जो ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, सिंपल नेकेड ट्रेडिंग ले लेते हैं। जैसे आजकल मैक्सिमम जो लोग आप लोग ग्रुप पे पोस्ट करते हो, सब नेकेड ट्रेडिंग का ही कॉन्सेप्ट में चल रहा है ना। नेकेड ट्रेडिंग में रिस्क है बहुत। क्या रिस्क है? जब तक मार्केट आपके साथ चल रहा है तब तक आपके आपके जैसा महान कोई नहीं, लेकिन जब मार्केट आपके अगेंस्ट में चलेगा, ठीक है, तब आपके जैसा शैतान भी कोई नहीं, है ना। तो ये महान और शैतान के बीच में क्या करना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या होता है, जैसे हमारा मार्केट 26,300 में है, अगर आप मार्केट एक्चुअली मार्केट 253 में, अब अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश है तो 300 तक जा सकता है या 350 तक जा सकता है। इसका बेसिक कैलकुलेशंस क्या है कि इफ यू आर स्लाइटली बुलिश अबाउट द मार्केट, सपोज तुमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 251 से 350 बने 100 पॉइंट में मूव करेगा। एक बेसिक चीज समझा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट कर। नेकेड ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? नेकेड समझ पाओगे ना तभी स्ट्रेटेजी समझ पाओ। अब काफी लोग नेकेड करते हैं, दे अंडरस्टैंड। जो लोग नहीं करते मैं उनके लिए ही बोल रहा हूं, ठीक है। नेकेड में क्या हो रहा है कि तुम डायरेक्टली 26,350 वाला जो कॉल है उसको बाई कर, जैसे यहाँ पर भी देखो बाई सेल का बटन है, देख रहे हैं सर, डायरेक्ट एक पोजीशन, ठीक है। डायरेक्टली एक ही पोजीशंस लेना है। कौन सा पोजीशंस? बुल पोजीशंस, कि मार्केट 26,350 तक जाएगा और मैं 26,350 का कॉल बाई करूँ। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर मार्केट 100 पॉइंट में मूव करता है तो मेरा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही से कर सकते हो। आपका करंट प्रीमियम कितना है? 104 टका। तो अगर आप इसी मूवमेंट में लेते हो तो 104 करके जितना आपका क्वांटिटी है, एक लॉट में कितना रहता है? 25। तो 25 का क्वांटिटी निफ्टी का 25 इंटू 104, जितना होगा इतना अमाउंट आपको बेसिकली देना है मार्जिन के। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग।
अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है? अगर मार्केट 100 पॉइंट में मूव करता है तो मूव माने पॉजिटिव, तो 100 पॉइंट मूवमेंट के लिए आप डेल्टा चेक करो। डेल्टा बेसिकली एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है। मैंने रिसेंटली एक बार ऑप्शंस ग्रीक काफी लोगों को पढ़ाया, जो लोग नहीं पढ़ा वो बाद में फिर से पढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक एक्चुअली मार्केट का मैथमेटिकल यूज है, इसको हम लोग मार्केट की भाषा में बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। फिलहाल इतना जानो, ज्यादा नहीं जानना, फिलहाल इतना जानो कि डेल्टा को एक्चुअली हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक्स विद द चेंजेस इन मार्केट प्राइस। यानी मार्केट के 1% बदलने में, ठीक है, आपका प्रीमियम कितना प्रतिशत बदल सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट के 1% बदलने में आपका प्रीमियम कितना प्रतिशत बदल सकता है, क्योंकि प्रीमियम आपके लिए और कुछ भी नहीं है। इस स्ट्राइक को खरीदने का एक बेसिक प्राइस है। ये प्रीमियम का दाम कंट्रोल कैसे होता है वो अलग टॉपिक, उसमें मैं बाद में एक बार फिर से डिस्कस करूं। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि इसको खरीदने का ये एक दाम है मार्केट, जैसे हर चीज का एक दाम होता है ना, इसको एक प्रोडक्ट समझो और इसका एक दाम समझो। और ये दाम बड़ा कम क्यों होता है, ज्यादा नहीं समझो, विद द डिमांड सप्लाई। जस्ट लाइक आलू बैगन पटल, दाम चेंज हो रहा है ना। अब देखो बारिश हुआ है और दाम बढ़ गया ना, फिर कुछ दिन बाद बारिश कम हो जाएगा, फिर दाम गिर जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ड्यू टू डिमांड सप्लाई गैप, जैसे मार्केट में सब्जी का दाम बदलते हैं वैसा ही ऑप्शंस का भी दाम बदलता है। देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस, बस यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल यूज है। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग्स विद दिस प्रीमियम चेंजेस। सीरियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ सर जितना सिंप्लीफाई हो सके। आप मत समझो कि इसके अंदर बहुत कुछ चूहा है, बहुत सारा कुछ बिल्ली है, ऐसा कुछ ही नहीं है। कीप इट सिंपल, बहुत कुछ नहीं है, जस्ट टेक इट एज अ सब्जी मार्केट। नहीं तो सुबह सुबह वो जो आपके पाड़ा से देखना ट्रक लेके सियालदा जाता है खुले मार्केट में, चढ़ जाना, देखना कैसे भाव होता है। कभी बॉम्बे जाओगे ना, ये लोग इस मार्केट को भी ना सब्जी मंडी की तरह ही यूज करता है और ऐसा ही भाषा यूज करता है। भाव क्या चल रहा है क्या भाव चल रहा है। इवन एनएसी में आप अगर किसी कंपनी का डेटा निकालोगे तो उसको बोलते हैं भाव कॉपी। ये दे जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, एकदम टिपिकल मुंबईया टपोरी स्टाइल, ठीक है। इवन एनएसी के साइड में भी भाव कॉपी होता है, ठीक है। तो कीप इट सिंपल सर, बहुत ज्यादा एकदम टेक्निकली साउंड होके, है ना, टू दी पॉइंट होके कॉर्पोरेट, आई डोंट नो ऐसे कुछ होगा वो। कीप इट सिंपल, एकदम सब्जी वाले के साथ चल जाओ खुले मार्केट में जाके, तो कैसे वो भाव डील करेगा कभी। मत जा भाई, मैं तो ऐसे ही बकता रहता हूँ, मेरा हर बात को सीरियसली मत ले। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड। तो 26,350 को अगर हम बाई कर रहे हैं तो मेरा सिंपल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 100 पॉइंट में मूव करेगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट में मूव करता है, मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है इसके लिए जस्ट मैं डेल्टा चेक करूंगा 0.41, 100 के साथ 0.41 को इंटू करिए, कितना होता है 41। प्रीमियम कितना चल रहा था, तो 4 रुपए चल रहा था, 104 चल रहा था। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो 104 से प्लस 41 ऐड हो जाएगा, तो 104 का प्रीमियम 145 तक जाएगा, 1025 का, ठीक है। तो आप अप्रोक्स 1025 का प्रॉफिट कमाओ। लेकिन देयर इज अ कैच, अच्छा ये 41 एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि इसमें ना थीटा काम करता है। थीटा का यूज ऐसा है, जैसे देखो यहाँ पर थीटा बोल रहे हैं -11, अगर नहीं गया ठीक है। अगर मानो मार्केट यही पॉइंट पे है और अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो आपका प्रीमियम 11 में, मैंने 102 जो चल रहा है ना, 104 वहां से और 11 में गिर जाएगा। एक्चुअली देखो मार्केट में हर तरह का मोमेंटम चलता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डेल्टा आपको सेंसिटिविटी के साथ बढ़ा सकता है और यहाँ गिरा सकता है, और थीटा जो है वो बेसिक प्रीमियम को सस्टेनेबल लेवल में अगर कुछ नहीं होगा तो गिराता ही है। बेसिकली दिस इज अ क्षय पाता माने किसी भी चीज का एक वैल्यू धीरे धीरे एक्सपायरी तक कम होता है। अरे एक्सपायरी आते आते हर इंसान का जिंदगी क्या होता है, कम होता है ना, वैसा है। इसका एक्सपायरी कब तक है, 3 अक्टूबर। तुम आज देख रहे हो 3 अक्टूबर में टाइम है अभी 5-6 दिन का। तो ये जब तुम 3 अक्टूबर में आएगा, प्लीज चेक इट हियर, ठीक है। जब 3 अक्टूबर आएगा तुम यही थीटा देखना सर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा।
थीटा इज लाइक अ डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, थैंक यू विश्वनाथ। थीटा इज लाइक अ डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट का जो नेचुरल वेरिएंट ईयर के साथ उसका वैल्यू को गिराना, इस मार्केट में आप उसको बोल सकते हो उसका लाइफ खत्म हो सकता है, तो उसका वैल्यू कैसे कैसे खत्म हो सकता है। लेकिन मार्केट में अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है, तो वो थीटा अपना जो नॉर्मल पावर है उसका, वो उसका कम हो जाए। लेकिन अगर मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी नहीं है, मार्केट नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, तो थीटा एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप 41 सोच रहे हो, लेकिन थीटा का तो बेसिक काम करेगा, वो 11% में एकदम गिरा नहीं देगा, तो वो भी अपना थीटा यूज करेगा, मे भी 3% में कम कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है अब यहाँ पर 38 या 39%। लेकिन ये जो ट्रेडिंग सेटअप है, ये एक बुल सिस्टम था। इस ट्रेडिंग सेटअप में आपका क्या डर है कि अगर मार्केट 100 रुपया बढ़ने की जगह 100 रुपया कम हो जाए, हाँ डेल्टा डेल्टा बेसिकली কি করে, ডেল্টা আমার সেনসিটিভিটি বাড়লে বাড়বে কমলে কম, ডেল্টার সাথে জাস্ট আমি ইনটু করা ম্যাথমেটিক্যাল। থিটা কি করবে, আমার প্রিমিয়াম ভ্যালুটাকে নরমাল সিচুয়েশনসে কম করতে থাকবে, কিন্তু যদি মার্কেট বুলিশ হয় তাহলে থিটার ইমপ্যাক্ট কমে যাবে। কমপ্লেক্স করে লাভ নেই। सर सीधा उस दिन काम नहीं करता जिस दिन एफआईआई में एंट्री किया, स्मार्ट मनी आता है। अक्षत का पॉइंट सही है कि थीटा उस दिन काम नहीं करता जिस दिन एफआईआई का एंट्री ही बहुत ज्यादा होता है, मैंने काम करते हैं नहीं करेगा सर, ओवर ज्यादा बुलिशनेस पे इसका नेगेटिविटी कम हो जाता है। मैंने बेसिकली अब मान सोचो ना, तुम्हारा तबीयत खराब है, लेकिन कोई अचानक से ऐसा डॉक्टर मिल गया, तुमको ऐसा कुछ दे दिया, तुम एकदम जीने लगे, है ना, या फिर जिंदगी में कोई मिल गया कि जीने लगे, ठीक है, तुम्हारे शरीर में जो प्रॉब्लम था वो दिख नहीं रहा है, तो थीटा काम नहीं करेगा। वो एनाकोंडा एंड द हंटिंग फॉर द रेड ऑर्किड देखा है तुमने? हाँ, वो एक हॉलीवुड मूवी एनाकोंडा एंड हंटिंग फॉर द रेड ऑर्किड। तो रेड ऑर्किड खाने से इंसान जिंदा हो जाएगा। हाँ, यू कैन से दैट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट जो था, जिसके बारे में बार बार मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज नेकेड ट्रेडिंग, लेकिन हम लोग स्ट्रेटेजी एक्चुअली इस नेकेड ट्रेडिंग के लिए नहीं सीख रहे हैं। स्ट्रेटेजी सीखने का जो लोग ऑप्शन सीख गए थोड़ा बहुत, वो लोग यही करते रहते हैं कि मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बाय कर लो, है ना, ओटीएम कर लो, एटीएम कर लो, आईटीएम कर लो, जो भी, मार्केट गिरेगा तो पुट बाय कर लो, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रेटेजी के थ्रू से खेलोगे तो मार्केट बढ़े, मार्केट गिरे, मार्केट साइडवेज रहे, आप ऑलवेज ना एक लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट सिचुएशंस पर, एंड जो कॉम्पिटिटिवली बहुत साउंड कॉन्सेप्ट, पागलपंती नहीं है इसमें, ठीक है, काफी साउंड माने बेसिकली गिर जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाए, बढ़ जाए तो हार्ट बीट बहुत अच्छा हो जाए, माने ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं और ओवर नेगेटिविटी भी नहीं। अपस्टॉक्स से हमने अपस्टॉक्स को हमने यूज किया स्ट्रैटेजी, तो जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस को दिखा देते हैं। तो अगर हमने उससे बाय किया, ठीक है, मतलब जो प्रीमियम देके जैसी मार्केट उस हिसाब से बिहेव करेंगे, तो अपने आप पोजीशन एग्जिट कर देते हैं या नहीं करते? सुनो, आप स्ट्रेटेजी स्टार्ट करो। अब इतना देर से मैं एक्चुअली आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा था, मैं ये बता रहा था कि स्ट्रेटेजी क्यों यूज करना है, ठीक है। ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, और ये जो मार्केट में 80-90% लोग ऑप्शंस में डूबता है, इसका मेन रीजन यही है कि नेकेड ट्रेडिंग करता है। एक तो मैक्सिमम बिना पढ़ के करता है, यूट्यूब वीडियोस देख के करता है ना, 4 यूट्यूब वीडियो देख लिया, 5वें दिन से मैं सब जानता हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट आपका कोई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग नहीं है और आप चालू हो रहे हो, और फिर जब गिर रहे हैं तो फिर बोल रहे हो कि मेरा किस्मत खराब। यूट्यूब में वो अपना लॉस नहीं दिखाते, वो सिर्फ प्रॉफिट दिखाते, सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं कि भाई इतना ऐसे क्या। नेगेटिव साइड को लोग दिखाते नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइड मार्केट को আমি একজন ফলো করি, বদল প্রফিট হতে গেলে লস দেয়, আমি ঠিক দুটা 25 টাকা লস খেয়েছি, ফটো দিয়ে গিয়েছি। না না জানি। अच्छा देख,
ना पॉइंट इज दैट कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी आज पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पुट के ऊपर बेसिकली फोकस करें। ये कॉल वाला एक स्ट्रेटेजी लास्ट दिन किए थे, आज थोड़ा पुट वाला स्ट्रेटेजी स्टार्ट करें। तो लोग प्लीज मेरे साथ साथ थोड़ा सा चलो, मैं धीरे धीरे आपको इसका इम्पैक्ट, स्ट्रेटेजी लेके ट्रेड करने से आपका फायदा लॉस सभी मैं धीरे धीरे समझाऊँ। वाई बुल पुट स्प्रेड? बुल कॉल स्प्रेड के केस में हम लोगों ने देखा था द बुल पुट स्प्रेड इज ए टू लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी। टू लेग माने इसमें दो दो स्ट्राइक चूज कर। नॉर्मल नैकेड ट्रेडिंग में क्या करते थे, एक ही लेग होता था, इसमें दो लेग हो। माने हो सकता है कि मैं एक एटीएम लिया या फिर एक साथ में एक ओटीएम भी लिया, या फिर दो ओटीएम लिया, एक आईटीएम लिया, माने अकेला नहीं जाएगा। नैकेड ट्रेडिंग में कोई भी एक ही लेग लिया जाता है, या तो एटीएम लेते हैं, या तो ओटीएम लेते हैं, या तो आईटीएम। बट स्ट्रेटेजी में ऑलवेज दो चीज है। हर स्ट्रेटेजी में मल्टी लेग होता है। अभी हम लोग ज्यादातर जो सीख रहे हैं इसमें सब दो दो करके देखें, बट जितना हम लोग और डेप्थ में जाएंगे हम लोग एक साथ 3-4 स्ट्रेटेजी भी लेते हुए देखें। और हर स्ट्रेटेजी आपको, अभी तो मार्केट में बुल है, आप लोग बहुत नाच रहे, नाचो, कोई दिक्कत नहीं, नाचने का मौका मिला है, क्यों नहीं नाचो। बट मार्केट ऐसा भी दिन दिखाता है। आप लोग मोबाइल में ज्वाइन किए करो। अरे वो तो लैपटॉप ऑफ करो, माइक ऑफ करो। ऑनलाइन में सबको आवाज आ रहा है मेरा? पूर्णिमा, हाँ हाँ आ रहा है सर। ओके प्रथम, ओके। सुमिता, धरणी, देबो, আওয়াজ আসছে তো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ओके ओके। आजकल फिर से ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू लास्ट एक हफ्ता से इतना ज्यादा हुआ है कि जितना दुर्गा पूजा नजदीक आता है, WBSCTCL का ये जो चोचला में है ना, না না প্রত্যেক বছরই হয় এই দুর্গা পুজোর আগেটা হলেই এদের দুনিয়ার কাজ মনে পড়ে আর এইসব শুরু হবে। सारा बছর কিছু করবে না, तो कुछ बोल रहा है क्या? पता नहीं मुझे, कुछ नहीं बोल रहा तो उठाओ ना। वो सब देखो देखो,
कैसे पलटो? मार्केट पूरा गिर रहा है। पूरा गिर रहा है। ठीक है আর ওর ইমপ্যাক্ট আমরা এখন বুঝি I'm buying some more, sir. You know. ये देखो, अच्छा आप लोग हेडिंग करो सर कॉपी में, जो लोग लिख रहे हो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। ये एक एक्चुअली बियरिश स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैंने एक्चुअली इसको बियरिश में नहीं बोल सकते, बुल मैंने मैं समझाता हूँ, पहले समझा देते हैं फिर बताते हैं कि इसको बियरिश स्ट्रेटेजी बोलेंगे कि बुलिश स्ट्रेटेजी बोलेंगे। बुल पुट स्प्रेड स्प्रेड या फिर बुल कॉल स्प्रेड, ये जितना भी स्ट्रेटेजी आपको मैं बता रहा हूँ, ये सभी स्ट्रेटेजी ना ऑलवेज मल्टी लेग होता है। पहले वाला बुल कॉल में भी मैंने सब लोगों को बताया था, इससे पहले एक ही स्ट्रेटेजी हुआ है सर, दैट इज ओनली बुल कॉल स्प्रेड, दैट इज आल्सो मल्टी लेग स्ट्रेटेजी। और आज वाला स्ट्रेटेजी भी मल्टी लेग स्ट्रेटेजी। सो व्हेन द व्यू ऑन द मार्केट इज मॉडरेटली बुलिश, ये था बुल कॉल। बुल पुट स्प्रेड क्या है, इज सिमिलर टू बुल कॉल स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ स्ट्रक्चर। पे ऑफ स्ट्रक्चर माने प्रॉफिट करने का जो तरीका होता है ऑलमोस्ट सेम है। माने बुल कॉल स्प्रेड लेके भी आप जितना प्रॉफिट कर सकते हो, बुल पुट स्प्रेड लेके भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिट कर सकते মার্কেট যদি তোমার মনে হয় 50 পয়েন্ট বেশি পড়বে हो, स्लाइटली बुलिश। তখন আপনি বুল কস্ট পেটে নিতে পারবেন। তাহলে এখানে কি ওই মার্কেট যদি 50 পয়েন্ট আবার পড়ে যায় তখন কি স্ট্র্যাটেজি? हाँ बोलते बात তাই মানে ওই বোঝা যাচ্ছে। However, there are few differences in terms of strategy execution and strike selections. Bull call and bull put में there are certain difference. Strike selection में as well as payoff structure. Slight difference is there. Bull put spread involves creating a spread by employing put options rather than call options. हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे सर, कॉल यूज करेंगे, पुट यूज करेंगे। जैसे हम लोग बार बार बात करें सर, कॉल भी एक प्रोडक्ट है, पुट भी एक प्रोडक्ट। नॉर्मली पुट्स बाई करते हैं जब मार्केट नेगेटिव साइड में, माने अगर मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट आगे गिरेगा तो मैं पुट बाई करूँ, और अगर मुझे लगता है कि मार्केट बढ़ सकता है और मैं अगर पुट साइड में ही रहना चाहता हूँ तो मैं पुट को सेल करूँ। दोनों एंगल से खेला जा सकता है। हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड ऑलवेज कॉल है, इसलिए कॉल में धीरे धीरे ग्रीप जब आ जाता है ना, उसके बाद ही मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आप आगे पुट करो। लेकिन कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे ना आप दोनों साइड में ही ग्रिप बना लो। अच्छा देखो, द बुल पुट स्प्रेड इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए स्प्रेड। अच्छा स्प्रेड क्या होता है, जो करंट मार्केट है और जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। वो मैं आगे आगे आपको बताता हूँ, लास्ट स्ट्रेटेजी में भी मैं थोड़ा सा बताया था। और जितना स्ट्रेट जितना बड़ा होता है, स्प्रेड जितना बड़ा होता है, उतना ज्यादा प्रॉफिट का पॉजिटिविटी ज्यादा होता है, माने हाई प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली हाई प्रॉफिट ऑलवेज कम्स विद हाई रिस्क एंड लो प्रॉफिट ऑलवेज कम्स विद लो रिस्क, ठीक है। अच्छा as in the case of bull call spread जैसा था, पुट ऑप्शन ज्यादा देन कॉल ऑप्शंस, स्प्रेड यहाँ पर भी होता है वहां पर भी। अच्छा, there is a fundamental question, when the payoff from both bull call spread and bull put spread are similar, why should one choose a certain strategy over the other? माने मन में सवाल है ना कि सर अगर बुल कॉल लेके मेरा जो फायदा हो सकता है, तो बुल पुट लेके भी अगर सेम फायदा हो सकता है, तो मैं क्यों अलग से करूं? सर वो तो समय के साथ साथ आप चॉइस करोगे कि आपको क्या सूट करे। जैसे उस दिन क्लास में पूर्णिमा बोल रहा था कि मेरे को पुट सूट नहीं करता। सर वो एक्चुअली सूट करने वाला बात ऐसा है कि मार्केट में जब आप रहते हो ना, तो रहते रहते ना होता है सर, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि सेम बॉल में कोई कुछ लोग ओवर दी एकदम छक्का मारते हैं, तो कोई एक सिंपल सा एक सिंगल्स लेता है, तो कोई बोलता है कि नहीं मैं ड्राइव करके 4 एक ही बॉल में अलग अलग शॉट खेला जाता है। तो मार्केट में भी सिमिलर काइंड ऑफ हर सिचुएशंस में एक ही सिचुएशंस में अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन मेकिंग काम कर सकते हैं। दैट्स ट्रू, धीरे धीरे आपको और एक्सप्लोर होगा। एक ही सिचुएशन है, मार्केट सबके लिए सेम है, लेकिन उसी सिचुएशंस में कोई फायदा करके बैठेगा तो कोई लॉस करके बैठेगा, या फिर किसी का हल्का सा ब्रेक इवन है, कोई थोड़ा सा प्रॉफिट करेगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कर सकता। समझ में आ रहा है सर? अच्छा, मार्केट हैव डिक्लाइन कॉन्सिडरेबली, क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट है प्रीमियम। प्रीमियम का अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर एक बहुत वाइटल काम करता है। प्रीमियम का अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, मतलब एक्चुअली अगर कॉल साइड में प्रीमियम महंगा है
और पुट साइड में प्रीमियम अगर सस्ता है तो काफी सारे लोग ना पुट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम सस्ता जो मिलता है, पब्लिक का एक बेसिक कैरेक्टर है, तो जिसका प्रीमियम सस्ता होगा हम उसमें जाएंगे, क्योंकि पैसा थोड़ा प्रॉफिट कम हो डजेंट मैटर। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन को ना सारा दिन बैठे बैठे थोड़ा देखिएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे आदत बने। 26,350 का या 300 का प्रीमियम देखो, कॉल साइड का 91 रुपीज, 26,350 का तुम इसका प्रीमियम देखो 193 रुपीज पुट साइड। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, पुट तब बाई करते हैं ना जब मार्केट गिरेगा, ठीक है, और कॉल तब बाई करते हैं जब मार्केट बढ़ेगा। ये थोड़ा पजल्ड है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा। देखो, पुट बाई करने का क्या कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट गिरेगा, अब मानो 26,000 आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 26,200 में जाएगा, तो उसका प्रीमियम कितना है 118, और आपको लग रहा है कि मार्केट 26,300 में जाएगा या 350 में जाएगा, उसका प्रीमियम कितना है 92। ছাব্বিশের 150 ফুট কেনা উচিত না, না এরকম নয়, এরকম এরকম অনেক আছে যেখানে আপনি ওটিএম পুটও নিতে পারেন বা আইটিএম পুটও নিতে পারেন, একতরফা বিচার করবেন না, আমি এটাই বলছি, অনেক রকম ভাবে খেলা যায়, ধীরে ধীরে আসছে। ন্যাকেড পজিশনসে কনসেপ্ট একটু আলাদা, ওখানে শুধু আমরা একতরফা ভাবি, বাট এখানে না দুতরফা তিন তরফা অনেক রকম ভাবা, স্ট্র্যাটেজিতে না অনেক রকম ভাবে মার্কেটকে গেইন করা, নিচে নামলেও কামাতে পারবো, উপরে গেলেও কামাতে পারবো। তো ফলে কখন কি বিহেভ করবে এখানে প্রচুর ইন্টারনাল ম্যাথমেটিক্স আছে, তো ধীরে ধীরে জিনিসটা বুঝুন, তাড়াহুড়ো করে লাভ, মানে এক্ষুনি কনক্লুশন করবেন না, ঠিক আছে, মানে এটাই করা উচিত এটাই করা উচিত না, তো তাড়াতাড়ি কনক্লুশনে আসাটা ঠিক না, একটু ওয়েট করুন। আমি একটু নেটওয়ার্কটা শিফট করবো, আশা করছি আর যাবে না। हेलो हाँ सर। बोलो सर, बोलो बोलो। सर मेरा तो पूरा नेटवर्क चला गया, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे मेरे यहाँ पर भी इंटरनेट इसका इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ था, काफी जगह में बारिश हो रहा है इसलिए हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला सर, बाद में नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग पर शेयर की। देखो सर देखो, प्रथम ऑनलाइन कोर्स, प्रथम पढ़ा देगा। अच्छा देखो, अच्छा हम लोग बुल कॉल स्प्रेड में क्या देखे थे कि वो एक नेट डेबिट स्ट्रेटेजी। डेबिट माने बुल कॉल स्प्रेड में एक्चुअली हमारे पॉकेट से स्टार्टिंग में पैसा निकलेगा, और ये जो बुल पुट स्प्रेड है ना, इसमें एक्चुअली हमारे पॉकेट में पैसे पहले पैसा आएगा। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना झमेला मत करो, बस इतना समझो कि बुल कॉल स्प्रेड जो था, जो इससे पहले वाला स्ट्रेटेजी था, एक्चुअली ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मार्केट में मैक्सिमम कंपनीज जो स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, जैसे आप स्टॉक्स यूज करो, मोतीलाल ओसवाल यूज करो, दे जस्ट एडवाइज इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज मैक्सिमम टाइम्स। बुल कॉल एंड बुल पुट, ये दोनों स्ट्रेटेजी बना के अपने मैंने क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंट से भरपूर ट्रेड कराता है, और भरपूर खुद भी कमाता है, और अपने क्लाइंट को भी कमा के देता है। हाँ वही सेंसिबल तो बहुत लोग यूज करते हैं, सेंसिबल भी देता है, आप स्टॉक्स मैंने मैक्सिमम जो ब्रोकिंग फार्म है, ये दोनों स्ट्रेटेजी मैक्सिमम यूज करते हैं, तो दीज आर वेरी पॉपुलर स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। इतना समझो कि दिस इज अ डेबिट स्ट्रेटेजी, बुल कॉल जो पहले हुआ था, और बुल पुट जो है ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी। क्रेडिट माने एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, सर हमें तो दिखता नहीं है सर, ये एक्सचेंज के पास होता है, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ करने के बाद पता चलेगा, ठीक है, कि आप लास्ट में कहाँ खत्म हो रहे हो। अच्छा, इसमें आपका मार्केट के बारे में सोच विचार क्या होना चाहिए, द मार्केट हैव डिक्लाइन कंसिडरेबल, माने मार्केट लगातार गिरेगा, देयरफॉर पुट प्रीमियम्स एट स्वेट, माने प्रीमियम भी थोड़ा गिरने लगेगा। वोलेटिलिटी इज ऑन द हायर साइड, मार्केट में वोलेटिलिटी इज देयर, एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सपायरी। प्लेंटी ऑफ टाइम माने सिंपल बात है सर, जैसे मानो अभी जैसे कल मार्केट का निफ्टी का एक्सपायरी था,
अपकमिंग एक्सपायरी कब है, 3 अक्टूबर, तो टाइम इज देयर। अगर वीकली ट्रेड ले रहे हो तो, अगर आप बाई वीकली ट्रेड ले रहे हो तो और ज्यादा टाइम है, 13 दिन, इसमें 20 दिन, इसमें 27 दिन, 34 दिन, 62 दिन। आप देख सकते हो कितना टाइम डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपायरी आप आपके पास रहे। नाउ पॉइंट इज the market have declined considerably, the volatility is the higher side। volatility माने मार्केट काफी ज्यादा अप डाउन कर रहा है अपने एवरेज पॉइंट्स। इन सिंपल वोलेटिलिटी का ये मतलब होता है। and there is a plenty of time to expiry and you have a moderately bullish outlook, looking then it makes sense to invoke a bull put spread for a net credit as opposed to invoking bull call spread for a net debit। that means अगर आपका मार्केट व्यू लिटिल बिट बेयरिश हो, क्या है सर, लिटिल बिट बेयरिश हो, जैसे आप बोल रहे थे 50 पॉइंट में थोड़ा सा मार्केट बढ़ेगा तो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड लेते हैं, और अगर 50 पॉइंट में मार्केट गिरेगा तो हम लोग बुल पुट स्प्रेड लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग बुल पुट स्प्रेड लेते हैं तो इस टाइम पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको चलो देखते हैं स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर, सिंपल तरीके से द बुल पुट स्प्रेड इज 2 लेग स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इसमें एक आईटीएम इन्वॉल्व रहना चाहिए और एक ओटीएम इन्वॉल्व रहना चाहिए, एक आईटीएम और एक ओटीएम। सर कैसे होता है रियल में मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, पहले आप एक बार जानो, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्चुअल एरिया एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली शो कर देंगे हम। सर स्प्रेड मतलब स्प्रेड माने करंट मार्केट और स्ट्राइक का गैप कितना, स्ट्राइक मैंने तुम जो चूज कर रहे हो बाई सेल करने के लिए और करंट मार्केट का गैप। अच्छा, तो इम्प्लीमेंट बुल पुट स्प्रेड बाई 1 ओटीएम पुट ऑप्शंस। ओटीएम पुट माने दिस वन, ये देखो, ये अगर करंट मार्केट है, ठीक है, इसका ओटीएम है सर ये व्हाइट एरिया, कॉमन सेंस के लिए, और पीला एरिया जो है इसको बोलते हैं आईटीएम। हाँ, पुट के केस में ऐसा होता है, कॉल के केस में पीला एरिया येलो एरिया ऊपर होता है, व्हाइट एरिया नीचे होता है। व्हाइट एरिया इज ऑलवेज ओटीएम, चाहे कोई भी ऑप्शन चेन खोल के देखो, एनएससी के साइड में जाओ, अपस्टॉक्स में देखो, सेंसिबल में देखो, कहीं पर भी देखो, दिस इज कॉमन प्रैक्टिस इन द मार्केट कि येलो एरिया रिप्रेजेंट आईटीएम, व्हाइट एरिया रिप्रेजेंट ओटीएम, और जो करेंट मार्केट में क्लोज में होते हैं ऑलवेज रिप्रेजेंट एटीएम। हाँ কোনটা এখন বোঝাচ্ছি পুটের অ্যাঙ্গেল, এখন বোঝাচ্ছি পুটের অ্যাঙ্গেল। পুটের অ্যাঙ্গেল থেকে ওটিএম মানে मार्केट अगर गिरेगा तो मार्केट 26,250 में है, अगर मार्केट 200 में जाएगा तो दैट्स अ 1 ओटीएम, तो 26,200 इज अ ओटीएम, 26,150 इज अ ओटीएम फ्रॉम पुट एंगल, ठीक है। और अगर मार्केट 300 350 के तरफ जाएगा तो पुट के साइड से अगर देखो तो ये आईटीएम, ठीक है। क्योंकि पुट बाई तभी किया जाता है सर जब मार्केट में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बेयरिश, सिंपल। कॉल का ठीक उल्टा होता है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, ये धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लो, धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लो। ये ऑप्शंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट समय दो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम एक्सप्लोर कर ही लो, ऑटोमेटिक दिमाग में घुसता जाएगा। एक्चुअली ये प्योरली बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और बिजनेस कोई बोलेगा मेरे को एक दिन में समझा, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ना, जब 10 सालों साल से, उनको भी समझ में नहीं आता कल क्या होगा मार्केट। प्लीज टेक टाइम, धीरे धीरे आ ही जाओ। buy 1 OTM put options and buy 1 sell 1 ITM put options। बस इतना समझ गए आपने, व्हाइट एरिया है, येलो एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया। एक चीज दिमाग में रखिएगा, ऑल स्ट्राइक बिलोंग टू द सेम अंडरलाइन। माने अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में ही करना, एक निफ्टी में दूसरा बैंक निफ्टी में, ऐसा नहीं, इसलिए अंडरलाइन सेम होना चाहिए। सेम एक्सपायरी सीरीज, अगर 3 अक्टूबर ले रहे हो तो 3 अक्टूबर ही लेना, ऐसा मत करना एक 3 अक्टूबर का ले लिया, एक 10 अक्टूबर का ले लिया, वो अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। मैंने दोनों साइड में मैंने कितना पूरी, अगर ओटीएम एक लॉट ले रहे हो तो आईटीएम भी
एक लॉट ही लेना, अगर ये 2 करोगे तो उसको भी 2 करना। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बाकी आप इम्प्रोवाइजेशन धीरे धीरे कर सकते। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आज एक एग्जाम्पल को कंप्लीट करके छोड़ूंगा क्योंकि आज ऐसे ही थोड़ा गला का हालत ठीक नहीं है, बाकी कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में ही करो। जैसे यहाँ पर एक बोला है कि सर आउटलुक मॉडरेटली बुलिश है, थोड़ा ओल्ड डेटा है, डजंट मैटर, सीखने के लिए डेटा ओल्ड या न्यू के फर्क नहीं। आउटलुक मॉडरेटली बुलिश, एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर। निफ्टी का स्पॉट चल रहा था 7,805 में, फुल पुट स्प्रेड कैसे बनाओगे? 7,700 का पुट खरीदना है, मार्केट चल रहा था 7,805। हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा गिरे, तो मार्केट गिरेगा तो 7,700 में आ सकता है, तो इसलिए मैं 7,700 का पुट ऑप्शन बाय करूंगा। इसके लिए प्रीमियम उस टाइम पे मार्केट में चल रहा था 72, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओटीएम ऑप्शन। सिंस मनी इज गोइंग आउट, और ये 72 क्या होता है, जब हम बाई करते हैं तो प्रीमियम पॉकेट से जाता है, तो पॉकेट से जाएगा तो हम बोलेंगे कि मनी गोइंग आउट, तो इसका मतलब मेरे पॉकेट से पैसा डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा, और एक क्या बोले सर, 7,900 का एक पुट ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे। 7,900 माने पुट के एंगल से आईटीएम, पुट के एंगल से आईटीएम, ठीक जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा था कि 24,250 इज माई एटीएम, 26,250 इज माई एटीएम, 26,350 इज माई आईटीएम एंड 26,150 या 26,200 इज माई ओटीएम। दिस इज इन द करंट मार्केट। सेम कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा, पी माने पुट ऑप्शन, सी माने कॉल ऑप्शन, पी फॉर पुट, ई माने यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली हमारे देश में जो ऑप्शन का टेक्नोलॉजी यूज होता है ये यूरोपियन स्टाइल, इसका एक अमेरिकन स्टाइल भी होता है, उसे ए बोलते, बट हमारे देश में अमेरिकन स्टाइल यूज नहीं, यूरोपियन स्टाइल, इसलिए एक सेकेंड थोड़ा थमो। 7,900 का क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। सर बाई सेल करने के लिए बस बटन दबाना होता है, बटन को लेके दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कैसे होगा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कैसे होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम करें ना, कैसे होगा, अरे वो तो बटन का खेल है, वो तो अभी 2 मिनट में सिखा दूंगा। लेकिन आप ऐसा समझो कि एक बाई करेंगे एक सेल करेंगे। अच्छा, जब सेल करते हैं तो प्रीमियम, हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो सर रजत, हाँ रजत जी बोलिए। ये तो बास्केट ऑर्डर होता है ना सर? इसको हाँ बास्केट ऑर्डर भी बोल सकते हैं, आप जो बोल रहे हो किसी किसी ऐप में उसको बास्केट ऑर्डर भी, एक साथ दोनों मिला के दिया मैं, यस यू कैन से दैट। बट यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रेटेजिक एंगल से बात करें तो 163 का जब सेल करते हैं तो रूल ये बोलता है कि अगर सेलर है ना हम, तो हम प्रीमियम देते नहीं है, प्रीमियम लेते हैं। हर सेलर, चाहे कॉल सेलर हो चाहे पुट सेलर, ये लोग ऑलवेज प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। तो एज पर ऑन दैट टाइम मार्केट 163 प्रीमियम चल रहा था और ये 163 प्रीमियम सेलर कलेक्ट किया। प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा ये सेलर फैटर्निटी डिसाइड करता है। सर उसमें मार्केट कैसा है? जैसा भी था तुम देखो ना, मार्केट ऑलवेज अपने हिसाब से ही रहता है। तुम बस मार्केट की सिचुएशंस पे था, तुमको क्या है उस टाइम पे क्या था, स्पॉट प्राइस 7,805 था, तुम लिटिल बिट बेयरिश हो 7,700 में। अब तुम इसको कोई स्टॉक की तरह ही सोच सकते हो ना, ये तो स्टॉक में भी हो सकता है। आज निफ्टी 25,000 में चला गया बोल के तुमको लग रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज के डेट में ऐसे शेयर भी तो मार्केट में जिसका 4,000 5,000 7,000 दाम होता है। सर ये लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में भी काम करता है। अब 163 का प्रीमियम तुमने क्या किया, एज ए सेलर कलेक्ट किया। अब इसको नेट क्रेडिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 163 तुमने कलेक्ट किया और 72 तुम्हारे पॉकेट से गया, कुल मिला के अभी भी तुम्हारे पॉकेट में कितना है बोलो तो 91 प्लस है ना। इसका मतलब ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें शुरू में ही तुम 91 का प्रॉफिट करके बैठे रहते। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो 91 तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर ऑपोजिट में गया तो ये 91 भी जाएगा और भी कुछ जा सकता है। तो कितना जाएगा कितना आएगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन इतना समझो कि इस स्ट्रेटेजी को नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके शुरुआत में ही तुम प्रॉफिट में ही, ठीक है। यू स्टार्ट दिस पोजीशंस विद अ पॉजिटिव कैश फ्लो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा चीज काम, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट कब मिलेंगे सर, ऑप्शंस में बुधवार, ठीक है। सर एक एक सेकंड
ऑनलाइन में थोड़ा सबको टाटा बाय बाय कर देते हैं, फिर बात करते हैं। ए, सर मंगल में मिलेंगे। हाँ मंगलवार होगा सर, मंगलवार टेक्निकल पढ़ाएंगे, बुधवार को ऑप्शंस क्लास। আচ্ছা আমাকে একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন প্লিজ। হ্যাঁ সুমিত দা, আজকেরটা হ্যাঁ 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 এইটা। করবো করবো। ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে বাই। अच्छा ठीक है सर, टाटा।